यार ये कहानी है। इस कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमें एक सेंचुरी पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कोई कह रहा होता है कि इस दुनिया में एक कमाल का पेनोमेना क्रिएट हुआ था, जिसके कारण क्या दुनिया में हर तरफ ओरा और हर तरफ एक हेवनली ओरा छा गया था। आसमान में एक कमाल का लाइटनिंग इफेक्ट होने लगा था, जिसके कारण क्या है उस पेनोमेना के कारण वहाँ पे इंसानों को जो है सुपर पावर मिलनी शुरू की। उनकी बॉडी में रिएक्शन होना शुरू हुआ, उनकी कई को अवेकनिंग पावर मिलनी शुरू हो गई। पर लेकिन केवल इंसान ही नहीं, उल्टा जो बीस्ट जो डीमन जो है, जो जानवर जो है, उनको भी ये पावर मिलनी शुरू हुई, उन प्लांट्स वगैरह एवरीथिंग, जिसके कारण उनमें भी इवोल्यूशन शुरू हुआ। और जिनके अंदर ह्यूमंस को लेके हेटिंग थी, तो वो एज ए डीमन बन गए और ह्यूमन के ऊपर अटैक करना शुरू हो गया। तो इस तरह ये शुरू हुआ इंसान और डीमंस के बीच की लड़ाई, जिसमें कई सारे मासूम इंसान जो कि जिनके पास सुपर पावर नहीं थी, वो सब मरना शुरू हो गए उन ह्यूमंस के हाथों पर। लेकिन उसी समय उनके अगेंस्ट में, उन मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट में खड़े हुए वो ह्यूमंस जिनको इस पेनोमेना के कारण सुपर पावर मिली है, उनको हम लोग सभी लोग अवेकनर्स कहते हैं, जिन्होंने अपनी पावर्स को अवेकन किया, जिनके पास सुपर पावर्स आई है। समझे, लोगों के पास बहुत अलग अलग तरीके की पावर आती है। पहले तो फिजिकल, इसके बाद बेसिक एबिलिटी, उसके बाद बॉडी एबिलिटी, फिजिकल स्ट्रेंथ है, थिंकिंग एबिलिटी, और यहाँ तक कि विल पावर जैसी कमाल की एबिलिटीज भी उनकी जागरूक हुई। कोई भी बंदा अपने अंदर दो से ज़्यादा मतलब की एबिलिटीज़ को, कोई भी ज़्यादा अपने अंदर दो से ज़्यादा सुपर पावर को अवेक नहीं कर पाया है आज तक। और इसमें सुपर पावर भी कैसे होता है अवेकन, मतलब कि हर बंदे के अंदर अवेकनिंग पावर कैसे होती है, उनके अवेकनिंग पॉइंट के द्वारा। अगर वो बंदे का जो पॉइंट है वो 0 से लेकर 50 तक है, तो मतलब कि वो बंदा की जो अवेकनिंग पावर है वो बहुत कमज़ोर है, उसको अभी भी अवेकन होने में बहुत टाइम लगेगा। पर लेकिन वहीं अगर बंदे का पोटेंशियल पॉइंट 51 से लेकर 70 तक है, तो समझो वो एक अवेकनर बनने के लिए क्वालिफाइड है, वो हाफ अवेकनर ऑलरेडी बन चुका है। समझे, पर लेकिन जिसका अगर 70 प्लस है तो समझ लो वो ऑलरेडी अवेकनर बन चुका है। फिर हम देखते हैं साल 2514 में एक न्यू एरा स्टार्ट हो चुका है, और हम इस दुनिया में भी जानते हैं कि यहाँ पे भी अमीर गरीब हो जाता है। जैसे कि आने वाले टाइम में हमारे होगा ना, जिनके पास पैसा होगा उनके पास पावर होगी, जो गरीब होगी उनको स्लम कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हम देखते हैं हमारी इस कहानी के मेन कैरेक्टर को, जो कि कहता है, हाय मेरा नाम है शेन कियांग, समझे, और मैं एक बाल काटने वाला एक डिवाइन मतलब कि नाई हूँ, डिवाइन सीजर मास्टर हूँ। समझे, सभी लोग मुझे सीजर मास्टर के नाम से जानते हैं। तभी हम देखते हैं कस्टमर कहता है, ओए क्या कर रहा है, आखिर क्या बकवास कर रहा है, जल्दी से मेरे बाल काटना। ये सुन के वो कहता है, सॉरी मुझे माफ़ कीजिए, मैं करता हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ एक सुंदर सी लड़की होती है, वो कहती है, हे क्या आपका यहाँ पे कोई प्राइवेट बिजनेस मसाज भी है क्या आपका? ये सुन के मामी कहती है, ऑफकोर्स क्यों नहीं है ना, बोलिए आपको करानी है। ये सुन के वो कहते हैं, नहीं बस मुझे लगा फीमेल्स करती होगी, और या हैंडसम बंदा करता होगा। हम मामी कहती है, आपने मुझे समझा क्या है ब्यूटी, प्लीज़ लेट मी एक्सप्लेन, आपको समझाता हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक मेड आती है, वो कहती है, मिस्टर शेन आपको मिस लिन आपसे मिलना चाहती है। और हमें इसके बारे में बताया जाता है, इसका नाम होता है शियो, और ये लिन फैमिली की मेड है। समझे, हम हमें कहता है, ओह क्यों नहीं मैं अभी आता हूँ। फिर वो कहता है, हे ब्यूटी प्लीज़ मुझे माफ़ करना, पर लेकिन अभी अर्जेंटली मुझे कहीं जाना होगा, पर लेकिन मेरा मोबाइल नंबर ले लो, मैं तुम्हें जब चाहे तब एकदम प्राइवेट और बहुत अच्छी मसाज दूंगा, ये मेरा वादा है। ये सुन के वो इंप्रेस हो जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जो कस्टमर होता है वो कहता है, ये क्या हकीकत हो रहा है, तुम अपने काम पूरा क्यों नहीं कर रहे, ओए मेरे आधी कटिंग करके तू कहाँ जा रहा है, ओए सुनता कहाँ है, रुक मेरी बात। तभी हम देखते हैं लिन फैमिली के बड़े से मेंशन का सीन। हमारा मेकट वहाँ पहुँचता है, वो अपने उन्हें कहता है, मिस लिन ने पिछले महीने मुझे 5 बार बुलाया था, पर लेकिन इस महीने उन्होंने मुझे 7 बार बुलाया है। आखिरकार उन्होंने अब देर रात को मुझे क्यों बुलाया, क्या काम आ गया? हम देते हैं गार्ड्स जो होते हैं वो कहते हैं, ये स्लम एरिया का कचरा यहाँ कहाँ से आ गया, पता नहीं हमारी यंग मैडम इसे इतना ज़्यादा भाव क्यों देती है, हम जबकि इससे ज़्यादा हाई प्रोफाइल में आते हैं, हम मिडिल क्लास में आते हैं, और ये स्लम एरिया में आता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर नौकरानी कहती है कि मिस लिन मैं मिस्टर शेन को यहाँ लेके आ चुकी हूँ। हम देखते हैं मिस लिन कहती है, ओह तो तुम यहाँ पे शाओ को लेके आ चुकी हो, शाओ मैं तुम्हारा कितनी लंबे समय से इंतजार कर रही थी, क्या हुआ आखिरकार तुम्हें टाइम कैसे लग गया? तभी हम देखते हैं उस लड़की को, जो कि बहुत खूबसूरत होती है, हमें इसके बारे में बताया जाता है, इसका नाम होता है लिन शिंकई। समझे, और ये लिन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है। समझे, और ये अभी नहा के आई है। वो कहती है कि मेरे रूम में चलो हम लोग वहाँ बात करते हैं। ये सुन के वो कहता ठीक है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरा हेयर स्टाइल थोड़ा चेंज करना है, तो बस आज रात मैंने इसी के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। हम मेकड़ी कहते हैं, तो मुझे बताइए आपको किस हिसाब का हेयर स्टाइल चाहिए? ये सुन के वो कहती है, जो तुम्हें अच्छा लगे, बस मैं ये चाहती हूँ कि आउटपोस्ट कॉम्बैट अकेडमी में मैं 3 दिन बाद जाने वाली हूँ, सो इसलिए वहाँ मैं अच्छी दिखूँ, इसलिए। हम मेकड़ी कहता है, आउटपोस्ट कॉम्बैट अकेडमी? ये सुन के वो कहती हाँ, आई नो, आई होप हम लोग फ्यूचर में फिर ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि फिलहाल में हम कभी फ्यूचर में मिल पाएंगे, बस मैं तुम्हें हर वक्त देखना चाहती हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ। और फिर वो अपने मम्मी कहती है कि प्लीज़ कह दो मुझे, कह दो कि मुझे कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा, ये वो ऐसे वैसे, प्लीज़ मैं इंतज़ार नहीं कर पा रही, अपने प्यार का इजहार कर दो। हम देखते हैं वो उसके बारे में सोची हुई थी, क्योंकि वो मामी कड़ी से लव करती है। पर मामी कड़ी कहता है, डोंट वरी टेंशन मत लो, मैं भी आज नहीं तो कल आउटपोस्ट
पोस्ट कॉम्बैट एकेडमी में जल्द ही आऊँगा। ये सुन के वो हैरान हो जाती है। फिर अमामेगटे कहता है क्योंकि सिर्फ मैं ही वो बंदा हूँ इस दुनिया में जो कि तुम्हें डिजर्व करता है। ये सुन के वो हैरान होती है। फिर वो कहती है ओके क्यों नहीं, अगर तुम एंट्रेंस एग्जाम को पास कर लेते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें अपना बना लूंगी। ये सुन के अमामेगटे कहता है क्या। फिर हम देखते हैं रात का सीन जहाँ पे हम देखते हैं अमामेगटे अपनी दुकान पर साफ सफाई कर रहा होता है। वो कहता है यार मैं खेल तो बड़ा अच्छा सा रहा हूँ पर लेकिन मैंने बातें बड़ी 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 कर दी, पर लेकिन जरा अपना पोस्ट बोन पर, लेकिन यार कसम से उनके अरमान अगर एक बार उनका आदमी बन गया तो फिर मजा ही मजे। जरा अपना पोटेंशियल पॉइंट चेक करता हूँ। उसका पोटेंशियल पॉइंट केवल हो गया अवेकनिंग पॉइंट, जिसको मैं अवेकनिंग पॉइंट बोलूंगा, वो केवल 5 होता है। ये देखिए वो कहता है 5। अरे भाई साहब ये तो बहुत कम है। अरे क्वालिफिकेशन के लिए भी कम से कम 51 से 60 चाहिए भाई, 51 से 70 चाहिए भाई। इस हाल में तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी उस अकेडमी में जा पाऊंगा यार, या मैं इस तरह से मिस लिन को अपना कैसे बना पाऊंगा। तभी हम देखते हैं उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है अननोन नंबर से। कोई उसे मैसेज करता है कि ओए अगर तू मेरी बहन के आसपास भी दिखा फिर से तो याद रखना तेरा मैं वो हाल करूंगा कि तेरे माँ बाप भी तेरे को नहीं पहचान पाएंगे। तू बस एक स्लम एरिया से आया हुआ एक कचरा है। तू मेरी बहन के पोटेंशियल पॉइंट को जानता ही क्या है, वो एक चूजन वन है समझे। उसकी पूरी क्वालिफिकेशन है कि वो उसे आउटपोर्ट कॉम्बैट एकेडमी में जा सके समझे, पर तू उसके बिल्कुल लायक नहीं है। तू हमारी लिन फैमिली को कभी ज्वाइन नहीं कर सकता। यू स्लम एरिया के कचरे। हम ये देख के बोला गुस्सा आता है कि क्या साले ने मुझे ये बोला, ये है कौन आखिर का। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आता है। हम कहता है ड्यूक अरे तू यहाँ पे। वो कहता है हे बड़ी व्हाट्सअप कैसे हो। ये देख के वो कहता है ओह तू यहाँ पे। फिर वो कहता है हाँ मैंने एक ट्रेजर मैप ऑब्टेन किया है जिससे हम वहाँ पे जाके उस ट्रेजर को ऑब्टेन करके अपने अपनी अवेकनिंग पावर को जगा सकते हैं। वो कहता है क्या कैसे। फिर वो कहता है कि अपनी अवेकनिंग पॉइंट को जगाने के लिए हमें उस ट्रेजर को ढूंढना होगा जिससे हम अपने अवेकनिंग पॉइंट जगाएं। हम कहता है ओह अच्छा। वो अपने मन कहता है अगर एक बार मुझे वो एंटीडोट मिल जाता है या फिर जो भी वो क्या बोलते ट्रेजर जो है, अगर एक बार मुझे वो मिल जाता है तो मैं अपनी अवेकनिंग पॉइंट को बढ़ा पाऊंगा जिससे मैं चाह सकता हूँ और फिर मैं पावरफुल बन सकता हूँ। वो कहता है मैंने सुना है कि जो ट्रेजर होते हैं वो अवेकनर्स के या नॉर्मल बंदे की जो अवेकनिंग पावर होती है उसको बढ़ाने में मतलब कि हेल्प करता है। मैंने कुछ हर्ब या फिर और भी कुछ पिल्स देखी थी जो कि हम जिससे अपनी अवेकनिंग पावर को बढ़ा सकें ब्लैक मार्केट में, पर वो बहुत ज़्यादा महंगी थी तो मैं नहीं ले पाया मेरे भाई। ये सुन के वो कहता टेंशन क्यों ले रहा है, ये देख मेरे हाथ में मैप है समझे। ये देख ये डेंजर जोन जो है ना उसके 7th एरिया में है समझे। वहाँ पे कोई मिलिट्री का पुराना रिसर्च सेंटर हुआ करता था, वहाँ पे है समझे वो, और वो पूरी तरीके से बंद है। वहाँ पे पक्का कोई ना कोई तो होगा ऐसा एंटीडोट जिससे हम अपनी अवेकनिंग पावर को बढ़ा पाएंगे। चलो हम लोग वहाँ जाएंगे। ये सुन के मामा कहते हैं साले बकवास मत कर साले, वो डेंजर एरिया 7th में समझे। लोगों की डेंजर एरिया 1 में जाने में फटती है, तू तो 7th में जाने की बात कर रहा है। अबे साले तेरे को क्या लगता है मैं कौन हूँ। अबे साले मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मैं तेरे को क्या लगता है मैं कर पाऊंगा क्या। वो कहता है भाई 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 मैं तेरे को अकेला कहाँ भेज रहा हूँ, मैं भी तो चल रहा हूँ। वो कहता है मेरी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे साथ एक क्या बोलते हैं एक तिजोरी है, तिजोरी के अंदर वहाँ पे साथ वो एंटीडोट है जिससे हम अपनी अवेकनिंग पावर को बढ़ा पाएंगे। अगर वहाँ पे 2 होंगे तो हम लोग मतलब कि एक एक करके बांट लेंगे, पर लेकिन एक हुआ तो हम लोग आधा आधा करके ले लेंगे ठीक है, जिससे तू अपनी सीजर वाली एबिलिटी को बढ़ा सकता है, अपनी अवेकनिंग पावर को बढ़ा पाएगा। और वैसे भी क्या तू मिस लिन को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ तू मिस लिन को प्रोटेक्ट करना चाहता है, उनका आदमी बनना चाहता है बेटे, मैं जानता हूँ मैं जानता था। ये सुन के वो कहता है कि क्या क्या बकवास कर रहा है, हम बस दोस्त हैं और मैं बस उसका स्लेव हूँ। और वैसे भी मैं मिस लिन के लिए ये सब कुछ नहीं कर रहा, मुझे तो खुद उस एकेडमी में जाना है क्योंकि लोग मुझे एक लूजर समझते हैं, एक स्लम एरिया का बंदा समझते हैं। मैं दिखाना चाहता हूँ लोगों को कि मैं किसी स्लम एरिया से नहीं हूँ, मैं हम स्लम एरिया के बंदे भी बहुत कुछ कर सकते हैं, मैं अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डालने के लिए भी तैयार हूँ। ये देख के वो कहता है क्या बात है मेरे दोस्त, तो एक ना एक दिन एक बहुत पावरफुल बंदा जरूर बनेगा, मुझे पूरा यकीन है। और फिर मिस लिन जैसी कमाल की और भी कमाल की अमीर घराने की लड़की से तू शादी कर पाएगा, हम दोनों दोस्त बड़े कमाल के करेंगे। रहते हैं मामे कटर, उसका दोस्त वहाँ जाने लगते हैं। हम मामे कटर कहता है ये जगह तो दिखने में बहुत खतरनाक लगती है ड्यूक, क्या तू सच में श्योर है कि यहाँ पे वो हमें मिलेगा ट्रेजर। ये सुन के होता है रिलैक्स यार कम ऑन, हम जरा एक्सप्लोर तो कर लें उसके बाद हम देख लेंगे। हाँ वो देख वहाँ पे लगता है वहाँ से है, लगता है वहाँ पे आवाज़ आ रही है। हम मामे कटर कहता है टेंशन मतलब ड्यूक मैं जरा जाके देखता हूँ वहाँ पे कुछ है क्या। ये देख के वो कहता है जरा ध्यान से। हम मामे कटर वहाँ उस बक्से के पास जाता है और उसे खोल देता है। हम मामे कटर कहता है हाँ चलो मैं अपनी अवेकनिंग पावर को बढ़ा पाऊंगा, मुझे मिल गया यहाँ पर। अरे यार यहाँ पे तो बस एक ही है, हम इस एक का क्या करेंगे। तभी हम देखते हैं ड्यूक आता है, उसे मारता है। वो कहता है ये मुझे दे, मैं बनूंगा, हाँ मैं बनूंगा अवेकनर, हाँ ये मेरा है, मुझे अपनी अवेकनिंग पावर को बढ़ाना है जिसके लिए मैंने ये सब कुछ किया था। तेरे को क्या लगता है तू है कौन। मामी के अंदर से उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी, उसकी पूरी सोल एनर्जी उससे ले जा रही होती है। मामी कहता है ये क्या मेरी बॉडी मेरे अंदर से मेरी पूरी पावर खींच रही है क्यों। ये देखिए वो कहता है लगता है तुम्हें अभी इस बारे में पता नहीं है, मैं तुम्हें बताना भूल गया था मेरे दोस्त कि इस एरिया के बारे में मुझे बहुत कुछ पता था। इस एरिया में जो एंटीडोट जो है जिससे हम अपनी अवेकनिंग पावर को बढ़ा सकते हैं, उसका एक रास्ता ये है कि अगर हम अपनी अवेकनिंग पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें अपने ही किसी बंदे की उसकी पावर की सेक्रीफाइस देनी होगी, उसका सेक्रीफाइस देना होगा जिससे हम अपनी अवेकनिंग पावर को बढ़ा पाएँ समझे। जिसलिए मैंने तेरे को चुना था तेरी वैसे भी कोई इज्जत नहीं है, तू बस एक स्लम एरिया का कचरा है, तेरे को क्या लगा था तू एक मिस लिन जैसी इतनी कमाल की खूबसूरत लड़की
को तो पटा पाएगा कभी नहीं, तू बस लम एरिया का है, तुझको अपनी औकात पता होनी चाहिए कि तू कहाँ किस लेवल का है। मामा वेंकट के अंदर से उसकी सारी पावर चूस ले, उसे वहीं पे मारने लगाता है। फिर वो कहता है डोंट वरी मेरे दोस्त, हम अभी भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, सो मैं तेरे को नहीं मारूंगा, पर लेकिन तो इसी तरीके से यहाँ तड़प तड़प के मरेगा समझे। और लोगों के लिए ये एक एक्सीडेंट होगा कि तू यहाँ पे अपनी पावर बढ़ाने के चक्कर में डीमंस क्या तो यहाँ मारा गया, तो एक लो क्लास का स्लम है, तेरे को अपनी औकात पता होनी चाहिए कि तूने किससे पंगा लिया है समझे, वो मेरी है। और हम देखते हैं फिर वो वहाँ से जाने लगता है। हम देखते हैं बहुत सारे डीमन हमारे मेगेटी के ऊपर अटैक करने बढ़ने लगते हैं। हमारा मेगेटी कहते हैं लगता है मेरा खेल यहीं ख़त्म, वो हसीन पल, वो हंसी खुशी लाइफ मैं जीना चाहता था, पर लेकिन अब लगता है मैं इस दुनिया से भी जाने वाला हूँ। इस दुनिया ने भी मेरे को धोखा दे दिया, लाइफ ने भी मेरे को धोखा दे दिया, पर मैं इस तरह से नहीं मरना चाहता यार। तभी हम देखते हैं एक डीमन वहाँ मेगेटी के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे उस डीमन को कोई मार देता है, और वो और कोई नहीं, वो होती है मिसलिन, जो कि बड़े सेक्सी अंदाज में होती है। हम देखती है वो आती है वहाँ पे जितने भी छोटे मोटे डीमन होती है उन सबको मार देती है। तो कहती है फाइनली हम लोग यहाँ आ गए, शुक्र है कि हम लोग यहाँ ज़्यादा लेट नहीं हुए, नहीं तो अब तो तुम मारे जाते। हम मेगेटी कहता है मिसलिन आप यहाँ पे, आप दोनों यहाँ पे। फिर वो कहती है एक्चुअली क्या है कि तुम अपना टूल बॉक्स मेरे घर पे ही छोड़ाए थे, तो क्या है कि मेरी नौकरानी जब उसको वहाँ पे देने गई तो मैंने नौकरानी ने तुम दोनों की बातें उसमें बीच में सुन ली थी, तो इसने मुझे आके बताया। तो हम लोग बिना किसी देरी करे तो हम लोग यहाँ पे आ गए, और हमने देखा कि तुम यहाँ पे बहुत बुरी से जख्मी हो, सो मैं तुम्हारी यहाँ मदद करने आ गई। वो कहती है शाओ आखिरकार मैं जानती थी तुम कभी भी आउटपुट कॉम्बैट एकेडमी में अपनी पोटेंशियल पॉइंट के द्वारा तुम कभी नहीं जा सकते, पर लेकिन तुमने आखिरकार अपनी मेरी खुशी के लिए मेरे साथ आने के लिए तुमने इतना बेकार कदम क्यों उठाया, तुमने अपनी लाइफ को रिस्क में क्यों डाला आखिरकार। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ये सब कुछ भी करोगे क्या। हमारा मेगेटी कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो कहती है कि आई नो तुम्हारे शरीर के अंदर से तुम्हारी पूरी एनर्जी जा चुकी है, अगर अब तुम्हें हम नॉर्मल ट्रीटमेंट से भी तुम्हें ठीक करें ना तो तुम्हारा जिंदा बचना नामुमकिन है, तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता, पर लेकिन मैं बचा सकती हूँ। अगर हम एक बार हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो मैं तुम्हें अपनी एनर्जी देके, अपनी एनर्जी प्रोवाइड करके तुम्हारे शरीर के अंदर डाल के तुम्हें जिंदा कर सकती हूँ एक बार फिर से। हाँ इसलिए प्लीज़, पर मैं चाहती हूँ कि आगे आगे से तुम कभी भी इस तरीके की चीज़ें मत करो, बस मेरी खुशी के लिए। हमारा मेगेटी कहता है प्लीज़ मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। वो कहती है तो टेंशन मत लो, हम लोग इस चीज़ को अब शुरू करते हैं। हम देखते हैं वो बड़े सेक्सी अंदाज में ये बात कहती है। हमारा मेगेटी कहता है रुक जाओ मिस लिन, आपने तो कहा था कि हमें 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 कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, पर लेकिन इस बारे में नहीं। वो कहती है कि यही एक रास्ता है, हमें यही करना होगा, हमें अपनी एनर्जी को एक दूसरे के साथ शेयर करनी होगी। और फिर हम देखते हैं एक कमल के ऊपर पानी गिर जाता है, और हम देखते हैं मिस लिन कहती है कि मेरी अवेकनिंग पावर जो है वो विल की पावर है, मैंने अब तक विल अवेकनिंग पावर के विल लेवल तक ही पहुंची है, इसलिए तो। और मेरी फैमिली के पास भी उनकी खुद की स्पेशल पावर है जो मेरे पास है, और अगर एक बार मैं अपनी पोटेंशियल पॉइंट को किसी के साथ शेयर करती हूँ तो मेरी पावर तो बढ़ेगी बढ़ेगी, सामने उस बंदे की पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी समझे। और इससे बहुत मज़ा भाई है, जिससे क्या है कि हम दोनों एक साथ एक साथ मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सक्सेसफुल भी हो जाता है। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट अपना सक्सेसफुल कर लिया, और ये मेरा फर्स्ट टाइम था मैं किसी आदमी के साथ ये सब कुछ कर रही हूँ। और फिर वो कहती है शाओ तुमने मेरे साथ ये सब कुछ कर लिया है, अब तुम्हें इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। हमारा मेंगेटी कहता है क्या एक मिनट ये सब कुछ खत्म हो गया बस इतना सही, मैंने तो कुछ और ही सोचा था। और आप लोगों ने क्या सोचा था दोस्तों मुझे कमेंट में बताइएगा। हाँ वो टपाटप के बारे में बिल्कुल भी नहीं, वो नहीं हुआ है, बस एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इन दोनों ने अपनी एनर्जी एक साथ दूसरे के साथ मतलब कि शेयर की है। हमारा मेंगेटी कहता है हाँ मुझे अपने अंदर बॉडी के अंदर बहुत पावर फील हो रही है, मज़ा आ रहा है। हम देखते हैं ये देख के वो कहती है आखिरकार तुम्हारी अवेकनिंग पावर बढ़ चुकी है, तुम्हारी बॉडी के अंदर पावर सब धीरे धीरे अवेकन होनी शुरू होगी, पर लेकिन ये थोड़ा एक अलग ही रास्ता था, पर क्या कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में मैंने तुम्हें अपनी पावर प्रोवाइड की है, जिसके कारण क्या तुम अभी हाफ अवेकनर बन चुके हो। वो अपनी मम्मी कहती है मैंने सोचा था ये सब कुछ मैं अपने हस्बैंड के साथ करूँगी जब शाओ मेरा हस्बैंड बनेगा, पर लेकिन बिना हस्बैंड बने ही मैंने इसके साथ ये सब कुछ कर लिया। और फिर वो कहती है पर लेकिन कुछ अभी भी ऐसा है जो कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, वो है ये कि अगर हम दोनों में से कोई एक भी मरता है तो जो दूसरा बंदा जो है जिसने उसके साथ कॉन्टैक्ट किया है, जो कि ओनर है या फिर वो कॉन्ट्रैक्टर है, वो भी मर जाएगा ऑटोमेटिकली। इसलिए अब हम दोनों को एक दूसरे की हिफाजत करनी होगी, जिसके लिए अब हम दोनों को ही साथ में आउटपुट एकेडमी में जाना होगा समझे। और फिर नौकरानी कहती है, नौकरानी जो होती है मेड, वो कहती है कि मिस्टर शेन प्लीज़ आप हमारे लिन फैमिली के रेजिडेंट में आइए, मैं आपको नहलाने में मदद करूँगी, और आपको खाना खिलाने में मदद करूँगी, आपको कपड़े देने में भी मदद करूँगी, और आपके किस हिसाब से फिजिकली अट्रैक्ट होता है, मतलब कि किस हिसाब से फिजिकली डुअल कल्टीवेशन किया जाता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। हम मेरे उसका इतना खतरनाक वाला अंदाज देख के अपने मन में कहता है क्या मेरे मुँह से पानी टपक रहा है, पर लेकिन अपनी हवस नहीं दिखा सकता, मेरे लिए मिस लिन ही काफ़ी है, पर लेकिन क्या करूँ ये
ये भी बहुत ज़्यादा लाजवाब है। बट लेकिन तभी उसका ट्रक वो आप चरा देख के मिस लिन जो होती है वो उन दोनों को ही मार के ऊपर फेंकाती है कि तुम दोनों ये क्या बकवास कर रहे हो। वो कहती है आई एम सॉरी, मैं मजाक कर रही थी मिस लिन। फिर हम देखते हैं अकेडमी का सीन जहाँ पे हम देखते हैं जो मिस लिन जो होती है वो तो वहाँ पहले ही आ जाती है और माम विकेट भी होता है। वो कहती है वाह अब हम लोग साथ में यहाँ पे बड़े आराम से जा सकते हैं। पर लेकिन तभी वहाँ पे एक ठरकी बंदा आता है। वो कहता है हेलो ब्यूटी कैसी हो, मेरा नाम है शाओकियाओ समझे, और क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी? मैं तुम्हें अपनी कुकुमबाई भी बना सकता हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मेरा वादा है। पर माम विकेट उसका आता है उसके पीछे उसका हाथ पकड़ता है और अपना ऑरा रिलीज करके कहता है ये मेरी गर्ल है समझे, इससे दूर रहे, ये तेरे लिए बेटर रहेगा। और उसका ये देख के वहाँ पे जो बाकी बंदे जो होते हैं वो कहते हैं ये स्लम एरिया से आया हुआ है कचरा, इसको क्या लगता है क्या ये आउटपुट कॉम्बैट एकेडमी में एंटर कर पाएगा? कभी नहीं, सपने देख रहा है ये तो सिर्फ हमारा। तभी हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो कहता है ओए तू साले स्लम एरिया से आया हुआ है कचरे, तू अपने आप को समझता क्या आखिरकार? हाँ तभी हम देखते हैं वहाँ पे गार्ड आता है। वो कहता है कौन है आखिरकार जो कि गेट के बाहर इतना नॉइज फैला रहा है? आखिरकार तुम लोगों को एग्जाम देना है या फिर नहीं देना? नहीं देना तो यहाँ से दफा हो जाओ। फिर हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो मिडिल फिंगर दिखाता हुआ कहता है बच्चे तेरे को तो मैं देख लूंगा, टेंशन मत ले समझा। और फिर हम देखते हैं अंदर हॉल का सीन जहाँ पे हम देखते हैं जो इंस्ट्रक्टर जो होता है वो आ जाता है। वो कहता है लिसन अप, मेरी बात सभी लोग ध्यान से सुनो, ये आउटपुट एकेडमी जो है ये कोई लूजर्स की एकेडमी नहीं है। यहाँ पे टिके रहना है तो अपने आप को साबित करना होगा समझे। अगर तुम नहीं टिके रहना चाहते तो यहाँ से अभी कभी वापस जा सकते हो। आमतौर पर एग्जाम जो होते हैं वो लिखित में होते हैं समझे, पर लेकिन इस बार के एग्जाम जो है वो अलग तरीके से होंगे। हम लोग तुम लोगों को तुम्हारे रूम के अंदर रोल नंबर के अकॉर्डिंग तुम लोगों को तुम्हारे रूम के अंदर भेजेंगे। वहाँ पे एक बीस्ट है, तुम्हें उस बीस्ट को हराना है अपने अपने समझे। तुम्हारे पास 5 मिनट है, तुम्हें 5 मिनट के अंदर अंदर उस बीस्ट को हराना है समझे। उसके बाद तुम साइन अप कर लोगे और फिर तुम्हारे जितना पोटेंशियल पॉइंट आया है, क्या तुम्हारी प्रोग्रेस है, कितनी पावर है, उस लेवल के अकॉर्डिंग हम तुम्हें तुम्हारी क्लास भेजेंगे समझे। यहाँ पे हम तुम्हें तुम्हारी क्लास में भेजेंगे और मैं तुम्हारा यहाँ मॉनिटर हूँ, अभी इंस्ट्रक्टर हूँ, मेरा नाम है जेन लैंड समझे। और फिर वो कहता है और तो ठीक है अब हम लोग एग्जाम शुरू करते हैं, सभी लोग मेरे पीछे आओ, मैं एक एक करके उनको बुलाऊंगा रोल नंबर के अकॉर्डिंग। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की होती है वो कहती है मैं तो बहुत नर्वस हूँ, आई होप मैं ये कर पाऊंगी। और हम देखते हैं लिन जो होती है वो कहती है मैं ये करूंगी, मैं अपने शाव के लिए सब कुछ करूंगी। और हम देखते हैं वो अपने रूम में जाके अपने उसे डीमन अपने बीस्ट को हरा देती है, वो मात्र केवल 0.5 सेकंड में। और हम देखते हैं वो जब बाहर आती है तो वो लोग कहती है इसने ऑलरेडी हरा दिया, ये तो अभी गई थी अभी आई है। हम देखते हैं मॉनिटर पे उसका मतलब कि पूरा डिटेल लिखा होता है एग्जामिनर नंबर 1 जिसका नाम है लिन और इसका अवेकनिंग पावर विल पावर है समझे। और ये इसका पोटेंशियल पॉइंट जो है वो 68 है समझे। और इसने 0.5 सेकंड के अंदर अंदर मतलब कि डीमन को हरा दिया। ये देख के वो लोग कहते हैं क्या 68, ये तो ऑलरेडी एक परफेक्ट अवेकनर बनने वाली है और उसने केवल 0.5 सेकंड में हरा दिया। बाप रे, सच में ये सच में एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करना डिजर्व करती है, ये एक रेयर टैलेंट है। हम देखते हैं वो लोग कहते हैं वाह क्या बात है यार, मैं तो इसका फैन हो गया, काश ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए तो मज़ा ही आ जाए यार, मैं तो इससे प्यार कर बैठा हूँ। हमारा ये कहता है अच्छा तो ठीक है, लिन का जो आया है वो 68 है, तो यानी कि मेरा भी ऑल अराउंड 68 या 65 तो होगा ही होगा। फिर हम देखते हैं नौकरानी भी बाहर आ जाती है, उसका भी एग्जामिन हो जाता है। हमें बताया जाता है इसकी जो बेसिक एबिलिटी होती है, मतलब कि अभी अपने बेसिक एबिलिटी मतलब कि पॉइंट भी होती है और इसका पॉइंट जो होता है वो 60 होता है यानी 60 होता है और इसने 35 सेकंड के अंदर अंदर उसको हरा दिया। ये देख के वो लोग कहते हैं क्या, अरे ये तो लिन फैमिली की नौकरानी है, मैंने सुना है कि ये मिस लिन की पर्सनल मेड है। बाप रे, इसका भी 60 आया है, 60, भाई हम तो इसके सामने टिक भी नहीं पाएंगे। और जो इंस्ट्रक्टर जो होता है वो उन दोनों को देख के कहता है हाँ ये दोनों सच में एक बहुत बड़ी फैमिली से होना बिलोंग करते हैं, सच में एकदम रियली ट्रू टैलेंट है। हाँ पर लेकिन अब जरा आगे देखते हैं, हमारा मेकड़े का नंबर आ जाता है। वो कहता है ठीक है तो अब मेरी बारी, मेरा ऑल अराउंड 65 तो आना ही चाहिए। ये सुन के वो लोग कहते हैं हाँ अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझता है, इसको क्या लगता है ये इस्लाम एरिया से आया हुआ बंदा कर पाएगा क्या? हमारा मेकड़े कहता है हंस लो, तुम्हें जितना हंसना है हंस लो, क्योंकि जो रियल पावर जो है वो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। हम देखते हैं वो अंदर जा ही रहा होता है और अंदर चला भी जाता है, तभी हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर के पास एक सोल्जर आता है। वो कहता है मिस्टर लैंड एक बुरी खबर है, किसी ने वो कहता है किसी ने जनरेशन ऑफ म्यूटेटेड बीस्ट रूम नंबर 2 के अंदर जो बीस्ट है उसको इन्वॉल्व कर दिया है और वो अब लेवल C का म्यूटेशन बीस्ट बन चुका है। ये सुन के वो कहता है क्या, ये कैसे हो सकता है आखिरकार? वो अरे नहीं, वहाँ पे तो सिर्फ एक C लेवल का म्यूटेटेड बीस्ट यानी वो बन चुका है, तो वहाँ पे अब कोई परफेक्ट अवेकनर जो होता है सिर्फ वही उसे हरा सकता है। ये एक टेस्ट है, तो आखिरकार यहाँ पे एक म्यूटेटेड बीस्ट यहाँ कैसे आ सकता है? अरे नहीं, जो भी उस रूम में गया हमें उसे बचाना होगा। तभी हम देखते हैं वो कहता है क्या, अरे नहीं, मैंने अभी भी देखा वहाँ पे कोई बंदा अंदर रूम में जा रहा था, आई होप वो बंदा उसका खेल खत्म हो जाएगा इस तरह। तो ये सुन के वो कहता है क्या, रूम नंबर 2 में एक बंदा गया है अभी अभी,
आई होप बंदा सेफ वापस आ जाए। हम देखते हैं ये सुन के वो जो बंदा होता है जो कि हमारे मेन की गर्लफ्रेंड को मतलब कि उसको प्रपोज कराता है, वो कहता है अब कोई रास्ता नहीं है, वो स्लम एरिया से आया हुआ बंदा अब तो पक्का मारा जाएगा, वो मौत डिजर्व करता है, उस जैसे बंदे को इस दुनिया में आना ही नहीं चाहिए था। ये सुन के हम देखते हैं मिस लिन जो होती है वो उसे अपनी तीखी तीखी नजरों से घूर के देखती है, अपना किलिंग इंटेंट रिलीज करती है जिससे उसके फट जाती है। और तभी हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर भी आके उसे जोरदार गुस्सा मारता है। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है आखिरकार क्या स्लम एरिया के बंदे देखिए एग्जाम में इस दुनिया में जीने के लायक नहीं है? मैं तो खुद स्लम एरिया से हूँ, मैं तो खुद एक गरीब हूँ, समझे, एक स्लम एरिया से आया हुआ बंदा हूँ। तेरे को क्या लगता है क्या मेरी औकात नहीं है यहाँ पे इंस्ट्रक्टर बनने की, तेरे को सिखाने की? ये सुन के वो कहता है आई एम सॉरी सर, आई एम रियली रियली सॉरी। फिर वो कहता है कमीने, तेरे को तो एक दिन मैं देख लूंगा, कुत्ते की मौत मारूंगा तुम जैसे स्लम एरियाज के लोगों को, हम अमीर लोग ही इस दुनिया में राइज करने लायक हैं। तभी हम देखते हैं जो मिस लिंज होती है वो अपने मन में कहती है आई होप शाओ एकदम सेफली वापस आओ, वो जो डीमन है वो बीस्ट वो लेवल सी का है, आई होप कि तुम वापस आओ, प्लीज प्लीज वापस आ जाओ। हम देखते हैं कंप्यूटर पे उसे कोई बंदा देख रहा होता है, वो कहता है आ गया बकरा जाल में, जैसा कि मुझे कहा गया था इसका खेल खत्म करना है बच्चे, गुड बाय। और हम देखते हैं बाद में रूम रूम में अंदर का सीन जहाँ पे हम देखते हैं जो म्यूटेटेड बीस्ट होता है वो बहुत पावरफुल होता है। हमारा मेगडी कहता है ये म्यूटेटेड बीस्ट बाकी जितने भी बीस्ट है उन सबसे लाख गुना ज़्यादा ताकतवर है, पर लेकिन मुझे शांत रहना होगा, मुझे मिस लिन ने ऑलरेडी अपनी पावर दे रखी है, मैंने उनके साथ डुअल कल्टीवेशन किया तो जिसके कारण क्या मेरा पोटेंशियल पॉइंट भी ऑल अराउंड 67 तो 68 या 67 तो होगा ही होगा, जिससे मैं इसे हरा सकता हूँ। और मेरी अवेकनिंग पावर भी दीदी हाफ अवेकनिंग हो चुकी है, मेरी पावर है डिवाइन सीजर। मामे कटर अपना कैंची निकाल लेता है और उसके ऊपर अटैक करने बढ़ जाता है कि अब तो तू गया, और मामे कटर अपनी मतलब की पूरी पावर से उसके ऊपर अटैक करता है और उसका बीच का घोड़ा ही काट देता है। जी हाँ, घोड़ा काट देता है। वो बीस्ट चिल्लाता रह जाता है कि हाय रमैया इसने मुझे बाप बनने लायक नहीं छोड़ा। हम कहता है सॉरी दोस्त, अब तुम जिंदगी में कभी भी अपनी रेस को आगे नहीं बढ़ा पाओगे, पर लेकिन मुझे जीतने के लिए ये करना होगा। हम देखते हैं हमारा भी उस टास्क को जल्दी खत्म करके बाहर आ जाता है और मैं बताया जाता है कि शेन जिसने मतलब कि अपनी से बॉडी अवेकनिंग पावर को अवेक कर रखा है जिसका पॉइंट है 68 और इसने 26 सेकंड के अंदर उस बीस्ट को हरा दिया। ये देखिए इंस्ट्रक्टर कहता है वाह 68 एक और बंदा, वाह वाह क्या बात है, और उसने म्यूटेटेड एक सी लेवल के म्यूटेटेड बीस्ट को बड़ी आसानी से हरा दिया। सच में ये बंदा तो लाजवाब है, आय हाय मुझे यकीन नहीं होता कि ये भी मेरी तरह स्लम एरिया से आया हुआ है। हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, एक लूजर जिसका 68 है ये कैसे हो सकता है, ये तो स्लम एरिया से ही आया है, मैं नहीं मानता, लगता है मशीन में कोई एरर है। हमारा मेगडी कहता है तो तुम लोगों ने देख लिया ना, मुझे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करना, हम स्लम एरिया के लोग किसी से कम नहीं होते हैं, समझे। हमारा मेगडी कहता है फाइनली अब मैं कोई वीक नहीं हूँ, अब मैं भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बन सकता हूँ। ये देखिए मिस लिन कहती है ओह शाओ मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अपनी एबिलिटी को इतनी जल्दी अवेक कर लोगी और इसे मास्टर भी कर लोगी, क्या बात है। पर लेकिन तभी कोई कंप्यूटर को हैक कर लेता है और हमारा मेगडी का जो पॉइंट है उसे गिराना शुरू कर देता है। ये देखिए मामी भी हैरान होता है पहले, और फिर वो बंदा मजाक उड़ाने लगता है कि कहा था ना एक लूजर हमेशा लूजर रहता है, मैंने कहा था ना मशीन में ही एरर है, ये बस एक लूजर है लूजर। हम मामी कहता है अभी तो 68 था, ये कैसे ये गिरने कैसे शुरू हो गया। हम देखते हैं जो इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है साले मैं तेरे को है ना मतलब कि एक्सपेल कर दूंगा, निकल यहाँ से अभी कभी निकल यहाँ से। ये सुन के वो कहता है आई एम सॉरी पर मजा आया। हम देखते हैं वो अपनी मम्मी कहता है वेट इस बंदे ने एक सी लेवल के डीमोनिक बीस्ट को म्यूटेड बीस्ट को हराया है जो कि रूम नंबर 2 में था, जिसे हराने में मेरी भी फट के 64 हो जाती थी कभी कभार, पर लेकिन किसी ने इसका पॉइंट गिराना शुरू कर दिया। इसका पॉइंट ऑल अराउंड 68 आया था, यानी कि अगर इसका रियल पॉइंट भी देखें तो 60 है, 60। इसने एक सी लेवल के म्यूटेटेड बीस्ट को हरा दिया और मेरा डाटा इस हिसाब से, और हमारा कंप्यूटर जो है वो सुपर एआई से बना हुआ है, मतलब कि इसको हैक करना, इसको मतलब कि इसमें एरर आना नामुमकिन है। मतलब कि कोई है जो कि ज़बरदस्ती इस कंप्यूटर को हैक करके इस बंदे का मतलब कि जो पोटेंशियल पॉइंट है उसको गिराना शुरू कर रहा है। मतलब कि कोई नहीं चाहता कि ये बंदा इस अकेडमी में आए, मुझे इसके पीछे का राज जानना होगा कि कौन है जो कि ये सब कुछ कोई बंदा कर रहा है। फिर हम देखते हैं बाहर का सीन जहाँ पे मामे कटर और मिस लिन बैठी होती है। फिर मामे कटर कहता है ए हमने पिछली रात का मतलब कि एक दूसरे की एनर्जी शेयर की थी जिसके कारण मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था, पर लेकिन जैसे मैं उस कमरे में गया मैंने उस म्यूटेटेड बीस्ट को अपनी आधी पावर भी नहीं लगाई, पर लेकिन मैंने उसके हरा दिया। पर लेकिन अब पता नहीं फील क्यों मुझे अपनी शरीर के अंदर से मेरी पावर बहुत कम होती महसूस हो रही है, ये कैसे। ये सुन के वो कहती है मुझे भी नहीं होता, मैंने भी फर्स्ट टाइम ये सब कुछ किया था, आगे चल के साथ हमें पता चल जाएगा। ये सुन के वो कहता है अच्छा ठीक है कोई ना, पर लेकिन अब हमें अपना डीएनए भी देना होगा और तुम्हारा तो विल पावर है और मेरी बॉडी पावर है, ठीक है कोई ना। फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पे मेड आ जाती है, वो कहती है मिस लिन मिस्टर शेन हम लोगों ने क्लास ए में मतलब कि अपने आप को साइन अप किया है, समझे। इंस्ट्रक्टर ने हमें जल्द से जल्द प्ले ग्राउंड में बुलाया है, वो हमें ट्रेनिंग देना चाहते हैं। ये सुन के वो कहता है क्या क्लास ए में। फिर हम देखते हैं ग्राउंड का सीन जहाँ पे मामी कहता है कि ये ग्राउंड है, कसम से भाई यहाँ पे हमारे स्लम एरिया के 15-20 घर आ जाएंगे यार। ये सुन के वो कहती है हाँ पर लेकिन ये स्लम
एरिया नहीं है, ये यहाँ का ग्राउंड है मिस्टर शेन। फिर हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर जो होता है वो कहता है तो ठीक है, यहाँ पे इस वक्त 90 बच्चे जो हैं वो क्वालिफाइड हुए हैं समझे, और तुम लोगों को तुम्हारी क्लासेस में ऑल अराउंड अभी भी कर दिया गया है, मतलब कि सेटल कर दिया गया है। क्लास ए के बच्चे क्लास ए में रहेंगे, बी सी और डी समझे, और बाकी बच्चे तुम लोगों को ग्रेजुएट होना है तो और भी ज़्यादा मेहनत करो समझे। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूँ, अगर तुम लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं की है तो याद रखना तुम लोगों को मतलब कि डीमोटिवेट भी किया जा सकता है, मतलब कि तुम लोगों को छोटी सी क्लास में भी भेजा जा सकता है। तुम अभी क्लास ए में हो तो तुम्हें क्लास बी में मतलब कि डीमोटिवेट कर दिया, यानी डीपोस्ट कर दिया जाएगा समझे। और अगर तुम वहाँ पे भी नहीं टिक पाए तो तुम्हें क्लास सी में और फिर तुम्हें स्कूल से ही एक्सपेल कर दिया जाएगा। तुम्हें अपने आप को ताकतवर इस क्लास ए में टिके रहना है तो तुम्हें ऑल अराउंड हर सब्जेक्ट में 50 से लेकर 100 तक तो पॉइंट अपने आप को कमाने ही होंगे। तुम्हें अगर इस क्लास में टिके रहना है तो तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे से टिके रहना होगा समझे। सारी ज़िंदगी तुम इस क्लास में नहीं रह सकते, और तुम्हारे क्या प्रोग्रेस है, तुम्हारा क्या क्या रिवॉर्ड है, तुमने क्या क्या प्रोग्रेस की है, वो सब कुछ मेजरमेंट करने के लिए तुम सबको ये रोबोट दिया जा रहा है, जिससे तुम इससे कोई भी सवाल हो वो पूछ सकते हो। और फिर इंस्ट्रक्टर अपने मन में कहता है शेन, बस मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरे मतलब इरादों पे पानी मत फेरो। मैंने सिस्टम को चेक किया तो मैंने तुम्हारी रियल पावर देखी, तुम्हारी रियल पावर थी 60। मैंने तुम्हारा खुद पूरा देखा, क्योंकि तुमने एक म्यूटेटेड बीस्ट को लाया है तो वो 60 लेवल का था, और तुमने उसे 60 सेकंड के अंदर ही हरा, मतलब कि 26 सेकंड के अंदर ही हरा दिया है। तो मैं तुम्हारी रियल पोटेंशियल कौन तो वैसे तो जान चुका हूँ। बस अब मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझे निराश ना करो, और मैंने अपने कहने पर भी मतलब अपने पॉइंट से तुम्हें दे के तुम्हें इस क्लास ए में लेके आया हूँ। बस मुझे डिसअपॉइंट मत करना बच्चे, हम स्लम एरियाज़ के लोगों की उम्मीद तुम ही हो। फिर तभी हम देखते हैं जो बाकी बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं लगता है यहाँ कुछ स्लम एरिया का बंदा यहाँ आया है, मुझे तो बहुत गंदी बदबू आ रही है, अरे बाप रे, पता नहीं यहाँ से इन लोगों को कब भगाया जाएगा, पता नहीं कहाँ से कैसे आ गया। मैंने सुना कोई इंस्ट्रक्टर है जिसने ये सब कुछ किया है। खैर छोड़ो छोड़ो। तभी हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर कहता है अपनी बकवास बंद करो, अब यहाँ पे तुम इस अकेडमी में आ चुके हो तो अब अपना अमीर गरीब का जो भेदभाव है ना ये करना बंद कर दो समझे। अब तुम लोग यहाँ सभी मेरे लिए एक बराबर हो, तुम सबकी जान मेरी मुट्ठी में है, मैं चाहूँ तो बड़े आराम से तुम सबको मार भी सकता हूँ, तुम्हें जीने भी दे सकता हूँ समझे। अपनी बकवास बंद करना, और अभी पहला लेसन जो है वो मैं शुरू करने वाला हूँ। मैं तुम्हें वो सिखाऊंगा कि किस हिसाब से क्या क्या करना है, और तुम्हें तुम्हारे टास्क के अकॉर्डिंग तुम उस टास्क को पूरा करके तुम्हें इक्विपमेंट दिए जाएंगे, और जिससे तुम अपने आप को पावर बढ़ा सको। मामी कहते तो अपने मुंह कहता है वाह क्या बात है, इक्विपमेंट्स मतलब कि आर्टिफैक्ट जस्ट लाइक एक AI आर्टिफिशियल कैंची, बाइक, तलवार, हैंड ग्लव्स, हाय 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 प्लीज, क्या मेरा तो सपना था कि मैं बाइक चलाऊं। पर लेकिन तभी वहाँ पे एक उड़ता हुआ पिगी आता है, जिससे देख के मामी के अरमानों पे पानी फिर जाता है कि क्या हो रे मैया, ये क्या है, ये क्या बकचोद है। इंस्ट्रक्टर बताता है कि तुम्हारा जो सबसे पहला काम जो है वो है इस फ्लाई पिगी को, इस फ्लाइंग उड़ने वाले इस माउंट को, पिगी माउंट को तुम्हें टेम करना होगा। तुम्हें इसे मैनर्स सिखाने होंगे, इसे सिखाना होगा कि किस हिसाब से उड़ा जाता है, किस हिसाब से तुम्हें इसके ऊपर राइड करनी है। अगर तुम एक बार इसके ऊपर राइड करना सीख गए तो तुम्हें उसके लिए पॉइंट मिलेंगे, और फिर आगे चल के हम तुम्हें और भी मतलब की चीज़ें देंगे। ये अभी हाफ म्यूटेटेड है, पर लेकिन तुम्हें इसके ऊपर अटैक नहीं करना है, ये भी तुम्हारे पर अटैक नहीं करेंगे समझे, तुम्हें बस इसको टेम करना है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे और भी बहुत सारे मतलब कि म्यूटेटेड फ्लाइंग पिग भी आने लगते हैं। और हम देखते हैं कुछ देर बाद वहाँ पे जो एक बंदा होता है, एक स्टूडेंट, वो अपने पिग को जला देता है। वो कहता है आई एम सॉरी, मेरी फायर पावर मुझसे कंट्रोल नहीं हुई और मैंने इस पिग को रोस्ट कर दिया, आई एम रियली रियली सॉरी। इंस्ट्रक्टर कहता है अबे साले तेरे को ये नहीं करना था कमीने यार, ये तूने क्या किया। और फिर हम देखते हैं हमारा मेकेटर को, जो कि अपने पिग को, जिसका पिग बहुत गुस्से में होता है, वो उसको पकड़ रहा होता है। वो कहता है साले शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। हमारा मेकेटर कहता है अरे नहीं यार, मैं ऐसा नहीं चाहता था, मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा क्योंकि मैं इसे कंट्रोल कर पाऊँ। पर लेकिन तभी ऊपर से मेड आ रही होती है, वो बहुत खुश होती है। हमारा मेकेटर कहता है अरे भैया ये क्या है, अरे अरे पिग को हवा में उड़ाना है ना कि तुम्हें खुद उड़ना है। अरे नहीं ये मेरे पे आ रही है, अबे यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, मुझ पे नहीं। तभी हम देखते हैं वो उस जमीन पे गिर जाती है, और बड़े कमाल के अंदाज में होती है यार। वो कहती है आई एम सॉरी मिस्टर शेन, मैं अपने पिग को कंट्रोल नहीं कर पाई और उसने मुझे उड़ा के यहाँ फेंक दिया। और फिर हम देखते हैं कुछ देर बाद यहाँ पे मिस लिंज होती है, वो बैठी हुई होती है। वो कहती है मैंने तो अपना टास्क पूरा कर दिया ऑलमोस्ट, अब मैं चाहती हूँ कि शाह का भी टास्क वो पूरा कर ही ले, वो भी कम से कम कमाल के पॉइंट तो लेके आया जाए। और फिर हम देखते हैं हमारे मेकर को, जिसकी हालत खराब होती है, पर लेकिन उसने अपने पिक को मार बना के अपने ऊपर टेम कर लिया होता है। वो कहता है देखो मैंने इसे टेम कर लिया, ये देखो। पर लेकिन हम देखते हैं वो पिक जो है वो हमारे मेकर को ही हवा में उछाल देता है कि भाग यहाँ से। हमारा मेकर जाता है सीधा और मिस लिन की गोदी में जाके गिर जाता है। वो कहती है, मिस लिन कहती है शाह तुम ठीक हो ना। हमारा मेकर कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा एक पिक को टेम करना। हमारा मेकर कहता है ये बड़ा अजीब है, मेरे अपनी बॉडी के अंदर अवेकनिंग पावर फील हो रही है, पता नहीं कैसे, क्या मेरी विल पावर एक्टिवेट होने वाली है क्या, पता नहीं क्या यार की कार क्या हो रहा है मेरे को, बड़ा अजीब महसूस हो रहा है। फिर तभी हम देखते हैं कुछ देर बाद जहाँ पे हम देखते हैं रोबोट आते हैं। वो कहते हैं आपने अपना टास्क पूरा किया, आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट को देख सकते हैं। हमारा मेकर कहता है अच्छा ठीक है ओपन करो। हम देते हैं मिस लिन को तो 50 पॉइंट मिले होते हैं और वो नंबर 1 प्लेस पे होती है। हमारा मेकर कहता
है चला मुझे मेरा दिखा दो। हम देते हैं उसका तो मात्र केवल केवल 10 होता है। ये देख के वो कहता है क्या केवल 10? अरे यार कम से कम 30 या 40 तो देने थे। हम देते हैं नौकरानी कहते हैं मेरे को 30 पॉइंट मिले हैं। फिर वो कहती है कि आउच थोड़ा दर्द हुआ है पर लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। मिस लिन मिस्टर शेन चलो अब हम लोग कैफेटेरिया में चलते हैं लंच करने के लिए। लंच टाइम हो चुका है और हम देखते हैं कैफेटेरिया में जहाँ पे जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो लड़ रहे होते हैं कि नहीं मैं खाऊंगा, हटो हटो ये मेरा है, ये मेरा लंच है। हम देते हैं रोबोट कहता है एक्चुअली क्या है कि, और फिर रोबोट बताता है कि एक्चुअली क्या है ये दुनिया में अगर तुम्हें सर्वाइव करना है तो ये दुनिया जो है ये पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड बन चुका है। यहाँ पे सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है समझे। यहाँ पे जो खाना जो है वो लिमिटेड है और अगर तुम्हें अपने आप को ताकतवर बनाना है तो बहुत अच्छा खाना खाना होगा और अच्छा खाना हद से ज़्यादा लिमिटेड है समझे। और इन सबको ताकतवर बनने के लिए अच्छा अच्छा खाना चाहिए। सो क्या ये लोग आपस में लड़ रहे हैं इसलिए तो कैफेटेरिया में लड़ाई भी अलाउड है। ये सुन के हम देखते हैं मिस लिन कहती है कि आई होप हम लोग लेट ना हो जाए, हमें खाना ना मिले। हम मामी के टिकता तुम टेंशन मत लो, तुम लोग जाके सीट पे बैठो, मैं जरा तुम लोगों के लिए खाना लेके आता हूँ। फिर हम देखते हैं मामी कटर वहाँ पे खाना लेके आ जाता है कि देखो मैं तुम लोगों के लिए खाना लेके आ चुका हूँ। और हम देखते हैं वहाँ पे कैफेटेरिया में जहाँ पे उन सभी को मार मुरा के मामी कटर ने मतलब कि भरता बनाया होता है। वो लोग कहते हैं पापड़ बड़ा पावरफुल था, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था, क्या था ये। हम देखते हैं मामी कटर कहते हैं तुम ये खाओ। और हम देखते हैं मिस लिन जो होती है वो उसे प्यार से खाना खिला रही होती है कि तुम ये खाओ, तुम्हें ताकतवर बनना है क्योंकि अब हर कोई तुम्हारा दुश्मन बन चुका है तो तुम्हें ताकतवर बनना होगा। उसका इतना प्यार भरा इसे ये मोमेंट देख के वो लोग कहते हैं कि क्यों क्यों आखिरकार ये लड़की इस स्लम एरिया से आए हुए बंदे से प्यार कर रही है, आखिरकार क्यों, मैं साले को जान से मार दूंगा। हम देते हैं फिर दूसरी क्लास का सीन जहाँ पे टीचर आई होती है उनको पढ़ाने के लिए। हम हमें मतलब कि सो रहा होता है, मतलब कि उसे नींद आ रही होती है। वो कहता है यार फर्स्ट क्लास में तो मतलब कि क्या बोलते हैं बीस्ट को टेम करना सिखाया था जिसमें मेरे पिगी ने मार मार के मेरी हालत ख़राब कर दी थी। और यार फिर कैफेटेरिया में वो लड़ाई या मैं खाना बना के थक गया, पता नहीं अब ये अगली क्लास में हमें क्या सिखाया जाएगा। फिर हम देखते हैं रात का सीन जहाँ पे मामी गिरी कहता है फाइनली आखिरकार चलो आज की क्लास ख़त्म हो चुकी है, चलो अब मैं थक चुका हूँ, मैं सोना चाहूँगा। हम देखते हैं मिस लिन हमामी अगर से कुछ कहने की कोशिश करी थी कि शाओ मेरी बात सुनो। हमामी अगर कहते हैं लिन आखिरकार तुम यहाँ कैसे, तुम्हें तो अपनी डोमेट्री में होना चाहिए था, तुम्हारी डोमेट्री वेस्ट की तरफ है, मेरी ईस्ट की तरफ है, आखिरकार तुम यहाँ। वो कहती है एक्चुअली क्या है कि अब हम दोनों एक ही, हमारी एबिलिटीज़ भी साथ में है, इसलिए अब हमें अपनी एबिलिटीज़ को अपने आप को अपनी पावर को स्टेबल करने के लिए हमें एक साथ ही रहना होगा। अब हम एक साथ में लिव टुगेदर रहेंगे समझे। और फिर हम देखते हैं नौकरानी जो होती है वो एक्चुअली उसको एक्सपोज कर देती है कि हाँ एक्चुअली इन्होंने सही कहा है। फिर बताती है कि मिस लिन एक्चुअली डोमेट्री मैनेजर जो है उसको जाके मतलब कि 50 मिलियन जाकर रिवॉर्ड दिया और जो अकेडमी का जो सबसे बढ़िया लग्जीरियस डोम जो है डोमेट्री जो है उसको पूरी तरीके से बाई कर लिया है। और अब आप और हम तीनों ही उस डोमेट्री में रहेंगे और वहाँ पे अब हम लोग साथ में रहेंगे। और वैसे आप दोनों ने एक दूसरे को मतलब कि वादा किया था ना कि आप लोग मतलब कि एक दूसरे की प्रोटेक्शन करेंगे, इसीलिए ये बस आपको खोना नहीं चाहती। ये सुन के हम देखते हैं मिस लिन कहती है कि शायद मैंने तुम्हें बोला था ना कि मत बोलना मत बोलना। हमारा मेगडर 50 मिलियन का सुनते ही कहता है 50 मिलियन, बाप रे ये तो बहुत ज़्यादा है, दिस इज द पावर ऑफ मनी या इसी से सुपर रिच गर्ल। फिर हम देखते हैं डोम के अंदर का सीन जहाँ पे वो कहती है यार मैंने अपने मतलब कि अपने साथियों को बोला था कि इसे बहुत अच्छे से डेकोरेट करना अच्छे से, पर लेकिन यार वो नहीं कर पाए, उन्होंने 2 अलग अलग बेड कर दिए जबकि मैंने उनको बोला था कि दोनों साथ में बेड, यानी कि एक बहुत बड़ा बेड जिसमें हम दोनों साथ में सो सकें यार। हम मेगडर कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं। फिर वो कहती है चलो अपने कपड़े उतारो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं। हम मेगडर कहते हैं क्या वो फिर वो कहती है हमें करना होगा। और फिर हम देखते हैं चुम्मा चाटी की आवाज़ आने लगती है, आ ई की आवाज़ आने लगती है। और हमारे मेगडर को अचानक से उसकी क्या बोलते हैं उसकी जो विल पावर जो है उसके अंदर से उसे पावर महसूस होती है। और फिर तभी हम देखते हैं हमारे मेगडर को कुछ आवाज़ें आने लगती है कि हाँ हाँ मिस्टर वू हाँ तो आप मिल गए। फिर वो कहता है हाँ मुझे बताओ कुछ शेन ने क्लास ए में मतलब कि रजिस्टर किया है क्यों ना। ये सुन के बोलता हाँ मैं उसे एक्सपोज करना चाहता हूँ उस कमीने को, कसम से मैं दिखाना चाहता हूँ कि स्लम एरिया का बंदे की वो सिर्फ स्लम एरिया के अंदर ही रहती है, हमें उसे पकड़ना होगा। हाँ कोई ना हम उसकी डीएनए में चेंजेस शुरू कर देंगे। हमें 3rd फ्लोर के ऊपर जो जेनेटिक लैब जो है जहाँ पे सबका डीएनए पड़ा है हमें वहाँ जाके छेड़छाड़ करनी होगी, हमें एक्शन लेना होगा। और याद रखना वहाँ पे मिस लिन नाम की लड़की का भी डीएनए है, हमें उसका भी डीएनए भी मतलब कि लेना होगा। अब मैं देखता हूँ शेन जो है वो किस हिसाब से एक अवेकनर बनता है, हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। हम हमें दिखता है अच्छा लेबोरेटरी बिल्डिंग जेनेटिक लैब पर आखिरकार आवाज़ है किसकी यार, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। देखते हैं सब फिर से एक आवाज़ आती है मिस लिन हाँ वो एक अमीर परिवार की यानी लिन फैमिली की सबसे अमीर औलाद की बेटी है, कोई बात नहीं हम उसके डीएनए में भी थोड़ा चेंजेस कर देंगे। और वो सबसे मेन तो उस लिन का समझे मतलब कि उस शेन का करेंगे। हम मेगडर कहता है वेट ये आवाज़ें मुझे बार बार आ रही है और ये आवाज़ें मुझे किसी चीज़ का कोई सबूत दे रही है, मुझे ढूंढना होगा, मुझे जाना होगा, मुझे पता लगाना होगा कि आखिरकार ये आवाज़ कौन किसकी है, कोई हमारे जेनेटिक डीएनए में मतलब कि क्या बोलते हैं छेड़छाड़ करने वाला है, मुझे जाके देखना होगा लैब में जाके। हम मेगडर
लेबोरेटरी में आ जाता है। वहाँ पे कोई बंदा होता है, वो कहता है आखिरकार कौन है यहाँ पे? हम देखते हैं वो उसको देख के कहता है ड्यूक आखिरकार तुम यहाँ? हम देखते हैं वो कहता है शेन मेरे भाई, तुझे देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, हैरानी हो रही है कि तू जिंदा कैसे बच गया। हमारा मेगेट कहता है साले तूने उस समय लास्ट टाइम मुझे सेक्रीफाइस करके अपनी अवेकनिंग पावर बढ़ाना चाहता था, पर लेकिन अब तू नहीं बचेगा, और आखिरकार तू इस जेनेटिक लैब के अंदर कर क्या रहा है? आज तू मरेगा। वो उसके ऊपर पंच मारता है, पर लेकिन वो बच जाता है। वो कहता है मेरे दोस्त मेरे दोस्त मेरे दोस्त, ये बेटर रहेगा कि तुम इस मामले से दूर ही रहो, चलो गुड लक और गार्ड्स को संभालो मेरे लिए। और हम देखते हैं वो वहाँ से भाग देता है। तभी हम देखते हैं वहाँ गार्ड्स आ जाता है कि कौन है, हिलना मत, आखिरकार तुम कौन हो और जेनेटिक लैब के अंदर क्या कर रहे हो? हमारा मेगेट आता है, वो कहता है यहाँ पे ड्यूक था, ड्यूक ने जेनेटिक लैब के अंदर जितने डीएनए हैं उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, मेरी बात पे यकीन करो। ये सुन के वो लोग कहते हैं एक ड्यूक नाम का बंदा जो कि हमारे इस अकेडमी का बंदा है, वो यहाँ पे छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है, हमने इसे पकड़ लिया। हमारा मेगेट है क्या ड्यूक साले है, आखिरकार उसने यहाँ पे अपनी फेक आइडेंटिटी भी बनाई है। अच्छा मैं समझ गया, यानी कि ये उसके बंदे हैं। हम तभी देखते हैं यहाँ पे मिस लिन आ जाती है और उसकी नौकरानी आ जाती है। वो कहती है शाओ आखिरकार तुम इतनी रात को लेबोरेटरी के अंदर क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हारा पीछा किया है। हम तभी देखते हैं वहाँ पे हमारा मेगेट कहता है ये एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, पर आखिरकार ये सब कुछ ड्यूक ने किया है। वो यहाँ पे डीएनए के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करा, वो यहाँ पे एक खेल खेल के इनको हिप्नोटाइज करके मुझे यहाँ फंसा के चला गया। हम देखते हैं वो लोग कहते हैं अपने हाथ ऊपर करो, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, तुम्हारे बचना नामुमकिन है। हम देखते हैं मिस लिन जो होती है वो कहती है कि तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है, अब मेरे को ये करना ही होगा। हम देखते हैं वो अपनी टेलीकिनेसिस पावर का इस्तेमाल करते हुए उन गार्ड्स के ऊपर अटैक करती है। वो कहती है कि ये मेरा ऑर्डर है, कि आखिरकार मिस लिन जो होती है वो अपनी टेलीकिनेसिस पावर का इस्तेमाल करती है, उनके ऊपर अटैक करती है। वो कहती है कि ये मेरा ऑर्डर है कि तुमने अभी जो रात को जो कुछ भी देखा तुम सब ये भूल जाओ, तुमने कुछ नहीं देखा और जाके अपने कमरे में जाके सो जाओ, ये बस एक सपना था, ये सब बस एक सपना था। वो सब लोग हिप्नोटाइज भी होना शुरू हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि मुझे नींद आ रही है, मैं चला अपनी वाइफ के साथ सोने के लिए, आज बढ़िया तरीके से पेलूंगा उसे। हम ये देख के मामी को दिखते हैं, बाप रे टेलीकिनेसिस पावर क्या अमेजिंग पावर है यार, लिन की तो मजा आ गया इसको देख के। वो कहती है तुम आखिरकार इतनी रात को कहाँ चले गए थे? वो तो शुक्र है कि शियो ने मुझे कहा था कि मैंने उसको कहा था ये सब कुछ करने के लिए, उसने तुम्हारे फ्रेगमेंट का पीछा किया और हम लोग यहाँ पे आ गए, आखिरकार तुम इस जेनेटिक लैब में यहाँ क्यों आए? फिर वो उसको बताता है कि आई एम रियली सो, वो क्या है कि मुझे पता नहीं अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे किसी की आवाज़ें सुनाई दे रही है दूर दूर तक, पर लेकिन मुझे कोई भी नहीं दिख रहा था। लगता है मैंने कोई बहुत ज़्यादा सुपर मतलब कि हियरिंग की, मतलब कि बहुत ज़्यादा तेज़ी की सुनने की ताकत जो है उसको अवेक कर लिया है, इसीलिए ये सुन के वो कहती है ओ माई गॉड, तो तुमने अपने अंदर एक नई अवेकनिंग पावर को मतलब कि स्टेबल कर लिया। वाह, तीन तरीके की मतलब कि कई तरीके की पावर होती है, एक तो पावर ऑफ बेसिक नॉलेज, दूसरी है एबिलिटी, तीसरी है बॉडी पावर और चौथी है विल पावर जो कि मैंने अवेक करके रखी है। और तुमने दूसरी यानी कि हियरिंग पावर यानी कि सुनने की ताकत को मतलब कि अवेक किया है। नॉर्मली जो बंदे जो होते हैं वो सिर्फ अपने अंदर दो टाइप की पावर्स को ही अपने अंदर अवेक कर पाते हैं। तुम्हें पता है जो बंदे जो अवेकनर अपने अंदर मतलब कि दो तरीके की एबिलिटीज़ को अपने अंदर अगर अवेक कर लेते हैं तो उन्हें डुअल अवेकनर कहते हैं। पर लेकिन अगर कोई बंदा दो से ज़्यादा अगर अवेकनर अपने अंदर अवेकनिंग पावर को अवेक कर लेता है तो उसे एक सुप्रीम अवेकनर कहते हैं। सबसे तुम एक सुप्रीम मास्टर बन चुके हो और तुमने अपने अंदर तीन तरीके की अवेकनिंग पावर को अपने अंदर अवेक किया है, तो ये एक लेजेंडरी अवेकनर का ऐसे एक टाइटल भी मिलता है। अगर तुम्हें पता है लोगों को इस बारे में पता चला तो लोग बहुत बुरी से हैरान हो जाएंगे। हमारा मेगेट क्या लेजेंडरी अवेकनिंग पावर, इसका मतलब है कि मैं तो जीनियस हूँ। हाँ वो तो मुझे पता ही था। वो कहती है हमारी लिन फैमिली में भी अब तो ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसने अपने अंदर मतलब कि तीन तरीके की पावर्स को अवेक किया है। अगर कोई हो भी ना तो आज तक ऐसा कोई नहीं है, और ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसने अपने मतलब कि अपने द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किए हुए एक बंदे ने अपने अंदर तीन तरीके की पावर्स को अवेक नहीं किया। यानी वो बंदी मैं पहली होंगी लिन फैमिली के जिसका जो कॉन्ट्रैक्टर है जो उसने अपने अंदर तीन तरीके की पावर्स को अवेक किया है। वाह, मुझे तुमसे जलन हो रही है। हमारा मेगेट कहता है वेट, रुको, ये तीसरी पावर मेरे अंदर तब जगी जब मैं तुम्हारे साथ अभी रात को अपनी वर्जिनिटी तोड़ रहा था, तब जाके ये सब कुछ जगी है। तो मतलब है कि अगर मैं इससे ज़्यादा अगर मैं तुम्हारे साथ करूँ, अपनी गपागप करूँ, तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर और भी कई तरीके की पावर अवेकनिंग होगी, जिसकी नौकरानी कहती है। और तभी हम देखते हैं नौकरानी कहती है मिस्टर शेन, मिस लिन, इस वक्त हमें डोमेट्री में वापस जाना चाहिए क्योंकि अब रात बहुत है और कल सुबह हमें जल्दी उठ के ट्रेनिंग भी करनी है। कल सुबह हमारी ट्रेनिंग है। फिर हम देखते हैं नौकरानी जो होती है वो अपने कमरे में वो अपनी मम्मी कहती है कि मैं भी मिस्टर शीन की मदद करना चाहती हूँ उनकी पावर को अवेकन करने में। जब वो घपाघप कर रहे थे तो उनकी आवाज़ें सुन के मेरे अंदर पता नहीं एक अलग ही लेवल का मतलब कि हवस जाग उठी। मुझे भी मिस्टर शीन के साथ एक बार करनी है, अपनी वर्जिनिटी तोड़नी है, और वो अपनी अंगुलियों से काम कर रही होती है। फिर हम देखते हैं अगले दिन सुबह का सीन पे हम देखते हैं टीचर जो होती है वो कहती है तो ठीक है,
है अब आज सुबह की जो ट्रेनिंग जो है मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि अब तुम्हारी एक हफ्ते जो है लगातार वो ट्रेनिंग होने वाली है, समझे। और इस ट्रेनिंग में अगर कोई बंदा फेल हो जाता है तो मैं उसे डिमोट कर दूंगी, समझे। वो क्लास बी में चला जाएगा। फिर हम देखते हैं उनका एग्जाम जो है वो शुरू हो जाता है और हम देखते हैं एक बंदा कहता है हमें हमारा तो नहीं पता पर लेकिन लगता है यहाँ पे कोई स्लम एरिया से आया हुआ एक बंदा है जो कि पक्का साथ डिमोट होगा, जो कि मिस्टर जेन लेन के द्वारा यहाँ आया है क्लास ए में। हमें एक कहता है अपना घोड़ा काट अपने मुंह में डाल ले, नहीं तो याद रखना मैं काट के तेरे पिछवाड़े में डालूंगा, अपनी अपनी बकवास बंद कर। और हम देखते हैं ये सुन के जो टीचर होती है वो कहती है ओह अच्छा तो ये है वो बंदा जो कि जेन लेन के द्वारा क्लास ए में आया है। अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिरकार ऐसा इसमें क्या है जो कि उसने देखा है। हमारे जैसे ही क्वेश्चंस को देखता है उसकी फटके चौसठ हो जाती है कि अरे मैया ये क्या है आखिरकार, मुझे लगा था कि ये क्या है। हम देखते हैं वो अपनी मम्मी कहती है अरे बाप रे, वो नहीं सॉरी हमारे अपनी मम्मी कहता है अरे बाप रे ये क्वेश्चन के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था यार, कसम से मैं इन क्वेश्चन को कैसे फिनिश करूंगा। हम देखते हैं टीचर जो होती है वो कहती है क्या हुआ लड़के, तुम्हें जल्द से जल्द अपने इस क्वेश्चन को खत्म करना है, समझे, और फिर बाहर ट्रेनिंग ग्राउंड में आना है। और वो अपनी मम्मी कहती है चलो अब देखते हैं कि ये अपने दिमाग में क्या सोच रहा है, चलो इसके थॉट्स को सामने लेके आती हूँ। हम देखते हैं वो उसके सामने इल्यूजनरी अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, जिससे हम देखते हैं मामी के आगे उसकी सारी इल्यूजनेशन आने लगती है। हम मामी कहते हैं क्या ये सब कुछ आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है, लगता है कोई मेरा दिमाग मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, मुझे नहीं होना, लगता है ये सब इल्यूजन है, मुझे इन इल्यूजन से छोड़ो हटाओ। और हम देखते हैं मामी बाद में मतलब कि करने लगता है अपना पेपर, तभी हम देखते हैं वो कहता है आखिरकार लगता है ये सब इसने किया, लगता है ये आखिरकार देख क्या रही है, कहीं इसने मेरे दिमाग के अंदर मेरे थॉट्स को तो नहीं पढ़ लिया। कोई बात नहीं, मैं समझ गया कि मुझे अपनी अवेकनिंग पावर को किस हिसाब से करना है। हाँ, मेरी जो सीक्रेट टेक्निक है कि जो मैं सब कुछ कॉपी कर सकता हूँ, चलो मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। हमारे गिटर वहाँ पे सब कुछ कॉपी करने लगता है और फिर हम देखते हैं कुछ समय बाद वो कहती है तो ठीक है टाइम साहब चलो अपने अपने पेपर मेरे हाथों दे दो। और हम देखते हैं वो जैसे ही पेपर लेती है हमारे गिटर अपने मन में कहता है इसकी आंखें देखो जरा, इसकी अदाएं देखो, क्या बात है, लाजवाब। मुझे लगता है एक दिन इसको मुझे सबक सिखाना होगा कुप्चे में लेके कि इसको बताना होगा कि रियल टीचर कौन है। फिर हम देखते हैं लिन फैमिली के मेंशन का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं एक बंदा मतलब कि वहाँ पे एक औरत से बात कर रहा होता है और इसका नाम होता है मिसेस लिन। और ये मतलब कि जो हमारी की गर्लफ्रेंड जो होती है उसकी माँ होती है। वो कहती है कि ओ अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब है जो मिलिट्री का जो चीफ का जो बड़ा बेटा जो है मतलब कि हुआन अलायंस का लीडर, वो मेरी बेटी के लिए प्रपोजल लेके आया है, मैरिज प्रपोजल, क्यों है ना, तुम यही कहना चाहते हो ना। हम देखते हैं वो जो बंदा जो होता है जो कि मतलब कि हमारी क्या बोलते हैं मेन कैरेक्टर की मतलब कि गर्लफ्रेंड की जो माँ को जो सलाह दे रहा होता है, वो कहता है एक्चुअली ये उसका कजन होता है जिसने मामी को पहले मैसेज किया होता है। वो कहता है आंटी ये जो अपॉर्चुनिटी है ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, समझे। वो एक हाई लेवल का ऑफिसर तो भले ही नहीं, मतलब कि एक हाई लेवल का बंदा तो भले ही नहीं है पर लेकिन मिलिट्री के अंदर हुआंग अलायंस में उसकी बहुत बड़ी पोजीशन है, ये बारे में आपको पता ही है। हाँ आई नो जानता हूँ कि वो चीफ का बेटा है, उसके अंदर इतना कुछ खास नहीं है पर फिर भी वो हमारी क्या बोलते हैं मेरी बहन शिंकिंग के लिए मतलब कि लिंग शिंकिंग के लिए, उसका पूरा नाम है, मैं पहले शाओ शाओ बोला था, इसका नाम शिंकिंग है, शिंकिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। हम देखते हैं वो जो माँ होती है वो कहती है मैं सोचती हूँ, फिर वो कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, देखिए सभी लोग जानते हैं आखिरकार प्लीज़ आप बस इसके बारे में हाँ कर दीजिए। ये सुन के वो कहती है टेंशन मत लो, मैं इस बारे में सबसे पहले अपनी बेटी से उसका ओपिनियन जानना चाहूँगी। फिर वो कहता है पर लेकिन बाय द वे आंट आपको थोड़ा और ज़्यादा ध्यान रखना होगा शिकिंग का, क्योंकि शीकिंग एक स्लम एरिया के लड़के जिसका नाम है शेंग शाओ, समझे, वो एक बार्बर है मतलब कि नाई है, वो एक स्लम एरिया से बिलोंग करता है, वो हर रोज़ उसके बाल काटने आता है। सो रिसेंटली मैंने देखा है कि उसने आउटपुट एकेडमी में भी उसने मतलब अपना नाम रजिस्टर कर लिया, वो पास भी हो गया है और उनके बीच में तो कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा। ये सुन के वो कहती है ओ अच्छा ठीक है टेंशन मत लो, मैं अपनी बेटी को थोड़ा और ज़्यादा ध्यान रखूँगी, वैसे भी मैं अभी स्कूल वहीं अकेडमी ही जा रही हूँ और वैसे भी बात करूँ मेरी बेटी की, उसकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वो हमारी फैमिली की इनहेरिटर है, समझे, उसके पास हमारे इंसेक्टर्स की इनहेरिटिंग पावर है, समझे, इसलिए मुझे ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। हमारी ह्यूमैनिटी हमारे ह्यूमंस की जो होप है बस वो आखिरी है, इसलिए टेंशन मतलब उसका हस्बैंड सेलेक्ट करने में मैं उसकी सबसे ज़्यादा मदद करूंगी। और फिर तभी हम देखते हैं जो कजन होता है वो हमारे मेकर की फोटो देख के अपने मन में कहता है लगता है देखने से लगता है मेरे पास अभी भी एक चांस है कि मैं आंटी को फोर्स कर सकता हूँ अपनी कज़न की शादी उस चीफ के बेटे के साथ कराने में, उसने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है, तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। और फिर धीरे धीरे लिंग फैमिली का जो इनहेरिटर है वो मैं बनूंगा या फिर उनका आने वाला बच्चा। और रही बात शेंग, इसको तो एक कुत्ते की मौत मारूंगा, इसकी हिम्मत कैसे हुई हम जैसे नोबल लोगों के पास भी आने की, इसकी औकात नहीं है, स्लम एरिया का कचरा है ये बस। फिर हम देखते हैं एक हफ्ते बाद का सीन जहाँ पे हम देखते हैं रिजल्ट का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं क्लास ए में जो नंबर 1 पे होता है वो हमारा शेन होता है, नंबर 2 पे उसकी गर्लफ्रेंड और नंबर 3 पे नौकरानी होती है, समझे। ये देखिए वो लोग कहते हैं ये कैसा हो सकता है, क्या ये सच में रियल है। हम देखते हैं मामे की जो गर्लफ्रेंड होती है लिन, वो कहती है वाह ये सच में डिफिकल्ट था, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी फुल मार्क्स से पास हो जाओगे शाओ, कमाल की बात है। हम देखते हैं वो जो अमीर ज़्यादा जो कि मामे की गर्लफ्रेंड को
मतलब कि अपना बनाया जाता। वो कहता है नो वे, ये कैसे हो सकता है, ये शेन का बच्चा आखिरकार कैसे नंबर 1 पे आ गया, इसको देख लूंगा। फिर हम देखते हैं आगे फिजिक्स की क्लास में, जहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे उनका एक प्रोफेसर होता है। लोग कहते हैं कि वाह देखो जरा प्रोफेसर को, तो देखो इनका नाम बाई है, ये सच में कमाल के टीचर है, ओ माय गॉड कितने ज़्यादा हैंडसम है यार, मैं मर जाऊँ गुड़ खा के। फिर हम देखते हैं प्रोफेसर भाई कहते हैं कि देखो हर वक्त तुम लोगों को एक मिशन पे जाना होगा, तो वहाँ पे तुम जख्मी तो होगे, तो उसका एज एंटीडोट या फिर उसका सिरम अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, अपनी अपनी इंजरी को हिल करने के लिए मैं तुम्हें कुछ बेसिक से फॉर्मूला सिखा देता हूँ, जिसके कारण तुम वहाँ की छोटी मोटी चीज़ों से भी एक दवाई तैयार करके अपने आप को हील करने में मदद कर सकते हो। फिर प्रोफेसर भाई कहते हैं कि देखो एक जीनियस बंदा तभी बनता है जब वो रियल जिंदगी को देखता है, जब वो हर चीज़ प्रैक्टिकल करता है, समझे। इसलिए तो तुम्हें जो फॉर्मूला है वो तुम्हें खुद ही बनाना होगा। और रोबोट के अंदर मैंने सारे फंक्शन डाल के रखे हैं, उनको उस रोबोट को सब पता है, वो स्कोर के अकॉर्डिंग तुम्हें जज कर देगा, फॉर्मूला भी वो तुम्हें दे देगा, मटेरियल तुम उससे पूछ सकते हो, समझे। और उनके आगे एक मेंढक ला के रख दिया जाता है। हमारा मेंढक कहता है अच्छा तो हमें एक मेंढक को ठीक करना है, ठीक है टेंशन मतलब इसका तो मैं ध्यान रख लूंगा। अब वो अपने मन में कह रहा होता है, वो अपने मन में कहता है अगर मैंने इस रोबोट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाया तो मैं तो मारा ही जाऊंगा यार। रोबोट कहता है कि तुमने गलत तरीके से किया है, फिर से सही तरीके से किया, तुम्हें इस तरीके से डालना चाहिए था। फिर हम देखते हैं जो अमीरजादा जो होता है वो कहता है तुम्हें तो शायद तक इस बारे में पता ही नहीं होगा कि आखिरकार फॉर्मूला बनता कैसा है, मैं भूल गया था, स्लम एरियाज के लोगों को फॉर्मूला बनाना आता ही नहीं है। ये सुन के वो कहता है साले बहुत बकवास कर रहा है, तेरे को दिखाना पड़ेगा कि हम स्लम एरिया के लोग क्या करते हैं। हमामी कहता है अपने फॉर्मूला को और अपने मेंढक को देखता हुआ कहता है कि ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, अगर ये दिखने में आसान है पर लेकिन इसको बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, एक बूंद भी इधर उधर हुई तो फॉर्मूला फट सकता है, तो मुझे थोड़ा ध्यान रख के बनाना होगा। फिर हम देखते हैं मामी कहते सारे फॉर्मूलाज को इधर उधर मतलब कि इस तरह करने लगता है, अपना फॉर्मूला तैयार करने लगता है। हमामी कहता है एक टॉप क्वालिटी का इंजेक्ट तैयार है, ये देखिए वो कहता है बूंदा है आखिरकार असलम मेरे के कचरे ने क्या ही चीज़ों को मिक्स करके बनाया होगा, मुझे पूरा है कि ना ये काम नहीं करेगा। हम मेगड़ कहता है तुम बस देखते जाओ, अपनी आंखें खोल के रखो, ये मेंढक अब देखो क्या करता है। हम मेगड़ उसको वो पिला देता है और मेंढक जो है वो जॉनी सिंस की तरह एकदम हट्टा कट्टा हो जाता है। हम मेगड़ कहते ये हम मेगड़ कहता है जॉनी सिंस भी मुझसे ही आके इस तरह की दवाइयाँ लेता है सबके साथ करने के लिए, ये बहुत पावरफुल है, मैं हूं ना कमाल का, चलो सभी लोग मुझे ग्रैंपा कहना शुरू कर दो अब आज से। वो जो मेंढक जो था वो एकदम हट्टा कट्टा होकर पूरी क्लास में इधर उधर होने लगता है। ये देखिए प्रोफेसर भाई कहते हैं वाह तुमने भले ही फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मतलब कि इसके पीछे पीछे नहीं चले हो पर फिर भी तुमने जो तैयार किया इंजेक्ट वो सच में कमाल का है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बात पे। ये देख के वो जो बंदा जो होता है नोबल वो कहता है मुझे इस पर यकीन नहीं है, मैं अपना फॉर्मूला जल अपने ऊपर ही टेस्ट करके देखता हूँ, मुझे आप पीने दो। और जैसे ही वो पीता है प्रोफेसर भाई उसको कहते हैं नहीं इंसान इसे नहीं पी सकते, पर लेकिन तभी उसके पेट में गुड़गुड़ होना शुरू हो जाती है, वो कहता है मेरा पेट नहीं 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 नहीं, और वो एक बहुत बड़ा तोप का गोला छोड़ देता है, जिससे लोग कहते हैं और बाप रे पॉल्यूशन हो चुका है, बाप रे बाहर तो था ही आखिरकार क्लास में अंदर भी हो चुका है, बाहर निकालो इसे। हम देते हैं वो बाहर जाने लगता है, वो कहता है शाओ मैं देख लूंगा, तुम बस रुको। और हम देते हैं प्रोफेसर भाई कहते हैं मैंने कहा था इसको पीना नहीं है यार, ये एक पॉइजन की तरह काम करता है, खैर कोई ना मुझे इसे सही करना होगा। हम मेगड़ कहता है मेडिकल स्किल जो है वो हुआंग फैमिली अलायंस की वो बड़ी कमाल की है और ये बहुत ज़्यादा बेसिक सी भी है, इनको तुम खुद बड़े आराम से सीख सकते हो। और इस तरह का हमारे मेगड़ का कूल अंदाज देख के जो हमारे मेगड़ की गर्लफ्रेंड लिंज होती है वो दीवानी हो जाती है कि ओह शाओ मुझे यकीन नहीं होता तुम टैलेंटेड कितने ज़्यादा हो, मैंने तुम्हें चुन के एज कोई गलती नहीं की, सच में तुम मेरे हस्बैंड बनने के परफेक्ट काबिल हो। तभी हम देखते हैं एक अलार्म में से आवाज़ आती है कि अटेंशन स्टूडेंट, आप सभी को ऑडिटोरियम में 5 मिनट के अंदर सभी को एक साथ इकट्ठा होना है। हमारे मेगड़ी कहते हैं इमरजेंसी अलार्म, आखिरकार क्या हुआ है। तभी हम देखते हैं हमारे मेगड़ी की जो गर्लफ्रेंड होती है उसका हाथ पकड़ती है, वो कहती है ये एक लेवल अस का वार्निंग साइन है, शाओ हमें जल्द से ऑडिटोरियम में जाना होगा। और उनका इतनी जल्दीबाजी देख के प्रोफेसर भाई भी हैरान होते हैं कि बाप रे आखिरकार इन दोनों को क्या हुआ। फिर हम देखते हैं ऑडिटोरियम का अंदर का सीन जहाँ पे हमारे मेगड़ी की जो मतलब की गर्लफ्रेंड होती है उसकी माँ वहाँ पे एक कमांडर के रूप में तैयार होकर आ जाती है, ये कमांडर होती है एक्चुअली। उसको देख के वो लोग कहते हैं ओ माय गॉड ये हुआंग अलायंस की मिलिट्री कमांडर है, मैंने सुना ये बहुत आउटस्टैंडिंग है, इसके अंडर में जो मिलिट्री है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मुझे यकीन नहीं होता, इनकी आंखें देखो इनकी अदाएँ देखो। हम देखते हैं जो लिंज होती है वो कहती है मम्मी आखिरकार ये यहाँ ये तो मिलिट्री अफेयर्स में बिजी थी ना, आखिरकार ये यहाँ क्या कर रही है। हमारा मेगड़ी कहता है क्या ये सच में सिंगिंग की मम्मी है, मतलब कि कमांडर है। हम देखते हैं जो कमांडर जो होती है यानी कि मिसेस लिन वो कहती है कि मैंने यहाँ तुम लोगों को अर्जेंटली इसलिए बुलाया क्योंकि हमारे मिलिट्री में कुछ बंदों की ज़रूरत है, क्योंकि जो बीस्ट एरिया जो है मतलब बीस्ट प्रोटेक्टिंग शील्ड एरिया जो है एरिना वहाँ पे कुछ मुसीबत आ चुकी है, वो जो मशीन है वो ख़राब हो चुकी है, जिसके कारण हमें ज़रूरत है कि तुम लोग वहाँ पे हमारे साथ चेन्नई सिटी के बाहर चलो और उस जो बैरियर जो मशीन्स हैं उन सबको ठीक करने में हमारी मदद करो। तो तुम में से आखिरकार कौन कौन है जो कि इस चीज़ में हमारी मदद करेगा, और जो भी हमारे इस काम में मदद करेगा मिलिट्री उसे एक स्पेशल सर्विस भी देगी, ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम लोगों को मिलती है, तो तुम में से कौन आना चाहेगा, इसके अंदर जान का भी खतरा है तो प्लीज़ सोच समझ के करना। ये सुन के वो लोग कहते हैं अरे यार एक मैं
महीना ही हुआ है मुझे तो स्कूल ज्वाइन किए हुए यार, ये अभी से मुझे बैटल फील्ड में भेज रही है, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो तो बहुत घबरा जाता है कि नहीं 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 मुझे नहीं जाना, वहाँ पे म्यूटेटेड बीस्ट है, मुझे नहीं जाना। हम देखते हैं वो कमांडर जो होती है वो चिल्ला के कहती है, क्या तुम सब अपने आप को सोल्जर्स कहते हो? आखिरकार तुम इस युद्ध के क्या युवा हो? आखिरकार तुम लोग तो इतनी सी छोटी सी मुसीबत से भी डर रहे हो, आखिरकार शर्म करो अपने ऊपर। हम देखते हैं वो लोग कहते हैं यार हम तो अभी नए नए न्यूबीज है, ये कमांडर इसके पास तो बहुत एक्सपीरियंस है, हम इसके बराबर के नहीं है यार। हम मेगड़ा हाथ ऊपर करता है कि वो कमांडर मेरा नाम है शेंग शुआन समझे, और मैं स्लम एरिया से बिलोंग करता हूँ, मैं आपकी मदद करूंगा। और फिर मामेगड़ा अपनी मम्मी कहता है एक रिच बॉय जो कि नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो लोग केवल हमेशा से टाउन में रहते हैं, जिसके कारण उनको बाहर की दुनिया के बारे में नहीं पता, वो अपने आप को यहाँ का राजा मानते पर बाहर इनके बड़े बड़े बाप बेटे हैं। और जब मैं वहाँ जाऊँगा और अपनी लाइफ को रिस्क में डालूंगा तो मेरी पावर और ज़्यादा बढ़ेगी, और इस तरह धीरे धीरे मैं एक तीर से 4 निशाने मार पाऊंगा, लोगों को दिखाऊंगा कि हम स्लम एरिया के लोग किसी से कम नहीं है। अपनी ट्रू स्ट्रेंथ दिखा के मैं जो मेरी वाइफ होने वाली वाइफ है उसको भी पटा लूंगा, और उस सासू माँ को तो आय हाय हाय पटा ही लूंगा एकदम बढ़िया तरीके से, उनको दिखा दूंगा कि उनका होने वाला दामाद या निसली लोग कितना ज़्यादा कमाल का है, और अपनी एक्सरे आई का भी उनको दिखाऊंगा, नहीं यार वो मेरी सासू माँ है, मैं उनके ऊपर कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं जो क्या बोलती है, वो कहती है गुड, क्या बात है, सच में तुम पहले बंदे हो जिसने साइन अप किया है। ये सुन के वो लोग कहते हैं अरे अरे बेचारा बच्चा, बेटा अगर तू जिंदा वापस आएगा ना तो मैं इतना सच बता रहा हूँ, मैं दुनिया वालों के सामने ये कहूंगा कि तू मेरा बाप है। हम मामेगड़ी कहता है अपना प्रोमिस भूलना मत समझे। तभी हम देखते हैं मामेगड़ी की गर्लफ्रेंड उसकी नौकरानी कहती है कि कमांडर मैं और चियो हम दोनों भी आपके साथ आएंगे, हमारा पोटेंशियल पॉइंट जो है वो 60+ है, इसलिए हम लोग बहुत पावरफुल है, हम लोग भी इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, हम लोग भी आएंगे। ये देखिए जो मिसेस लिन यानी मामा हमारी गर्लफ्रेंड जो होती है उसकी माँ जो होती है वो अपने उन्हें कहती है मुझे याद है शेन शो, हाँ मैं समझ गई, ये स्लम एरिया का बंदा है और ये मेरी बेटी इसको अकेला नहीं जाने दे सकती, और ये इस वक्त क्लास ए में है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी इसकी इतनी ज़्यादा चिंता करती है, चलो देखती हूँ आगे क्या होता है। फिर हम देखते हैं उनकी एकेडमी के बाहर का सीन जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि ओ माय गॉड शेन, देखते हैं कि जिंदा वापस आता है तो बहुत अच्छी बात होगी, अगर नहीं आता तो और भी ज़्यादा खुशी की बात होगी, फिर लिन से मैं शादी करूँगा वो मेरी बनेगी। हम देखते हैं बाकी लोग कहते हैं मैंने सुना है कि उसने कि प्रोफेसर की मदद से मतलब कि एक फॉर्मूला भी तैयार किया है, वो बहुत पावरफुल भी है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस्लाम एरिया का बंदा जो कि मतलब कि इतना पावरफुल निकलेगा, उसके पीछे पीछे हमारी नोबल फैमिली की एक लड़की भी उसके पीछे जाएगी, क्या बात है। फिर हम देखते हैं वो अपने मतलब कि ऑफिस में वापस आती है, हम देखते हैं कमांडर्स होती है वो कहती है कि मैं वापस आ चुकी हूँ, मैं हेडक्वार्टर वापस जा रही हूँ, और तुम्हारी बहन ने तुम्हारी कज़न ने भी साइन अप किया है इस मिशन के लिए, सो मैं चाहती हूँ कि उसके ऊपर कोई मुसीबत ना आए, पर अगर वहाँ पे कुछ हो गया तो मुझे बस उसकी चिंता है। ये सुन के उसका जो भतीजा होता है यानी कि उसका कज़न वो कहता है डोंट वरी आंट, मैं भी उस मिशन में उसके साथ हूँ, मैं उसकी प्रोटेक्शन करूँगा। और फिर वो अपने मुंह कहता है और इसी तरीके से मैं उस स्लम एरिया के बंदे उस शैन को भी मार दूंगा, एक तीर से दो शिकार। फिर हम देखते हैं क्लासरूम का सीन जहाँ पे क्लासरूम में सिर्फ मामेगड़ उसकी गर्लफ्रेंड होती है। मामेगड़ कहता है कि ये जो है मतलब कि हम दोनों इस मिशन में साथ में जा रहे हैं तो तुम्हारी प्रोटेक्शन का जिम्मा मेरे पे है, तो मैं तुम्हें ये ब्रासलेट देता हूँ। वो कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया इस ब्रासलेट के लिए। हम मेगड़ कहता है मैं एकेडमी के मतलब कि वहाँ ऑफिस में गया था जहाँ पे हम कोई भी चीज़ अपना पॉइंट देके एक्सचेंज कर सकते हैं, तो मैं ये ब्रासलेट वहाँ पे लेके आया जो कि मुझे तुम्हारे लिए सूटेबल लगा। वो अपने उन्हें कहता है मैं वहाँ से एक्चुअली अपने लिए एक वेपन लेने गया था, यहाँ पर वेपन की कॉस्ट जो है वो 10,000 पॉइंट थी, मेरे पास इतना नहीं था यार, तो मैंने ब्रासलेट ले लिया, वो भी शीकिंग के लिए। फिर हम देखते हैं सिटी गेट का सीन जहाँ पे हम देखते हैं अगले दिन वो सभी लोग वहाँ पे इकट्ठा हो चुके होते हैं। फिर हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर जो होता है वो वहाँ पे काले कपड़े वाले बंदे को कहता है कि सुनो ये जो है इनका नाम है जू किंग, समझे, सभी बच्चों को कह रहा होता है कि ये है जू किंग जो कि प्रोफेसर बाई के मतलब कि असिस्टेंट है, जो कि तुम्हारे यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट में तुम्हारी मदद करेंगे। हम अमीगड़े उसको देख के कहता है ये थोड़ा अजीब है, मैंने आज से पहले एकेडमी में कभी क्यों नहीं देखा आखिरकार। फिर हम देखते हैं वो सभी लोग पिक के ऊपर बैठ के वहाँ पे बैटल फील्ड के जाने लगते हैं। हम देखते हैं मामेगड़ और जो मतलब कि मिस लिन जो होती है वो दोनों एक ही पिक पे होता है। हम मामेगड़ कहता है मैं जब पैदा हुआ था ना तब से मैं इस जिनहाई सिटी के अंदर ही हूँ, आज तक मैं कभी सिटी के बाहर नहीं गया, पर ये फर्स्ट टाइम है कि मैं और लिन दोनों इस सिटी के बाहर जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर कहता है हम लोग बीस्ट बैटल फील्ड प्रोटेक्टिंग एरिया में यहाँ आ चुके हैं, तुम लोग जो डिवाइसेस दिख रहे हैं वहाँ पे तुम लोगों को जाके उसको रिपेयर करना है। हम देखते हैं वो लोग आ जाते हैं, वो लोग कहते हैं कि अच्छा तो हमें इस डिवाइस को रिपेयर करना है सूरज डूबने से पहले पहले, ठीक है। हम मामेगड़ वहाँ पे अपना काम करना शुरू भी कर देता है। हम मामेगड़ कहता है ये तो अंदर से पूरी से टूट चुका है, हाँ मुझे इसे ठीक करना होगा, पर पता नहीं क्यों मुझे बार बार एकदम बहुत बुरी सी फीलिंग आ रही है। फिर मामेगड़ को उसके बाद उसे ठीक कर देता होता है। फाइनली मैंने आखिरकार मिशन को कंप्लीट किया है, इसमें कोई बहुत बड़ा खतरा भी नहीं है। तभी हम देखते हैं उसकी नज़र वहाँ पे उसके पीछे जो बंदा आता है उस पर जाती है। वो कहता है मिस्टर जू आखिरकार तुम यहाँ आप कर क्या रहे हो। हम देखते हैं तभी उसके ऊपर से मुखौटा हट जाता है और वो और को नहीं वो होता है ड्यूक। वो कहते हैं मेरे भाई कैसे हो, तुम्हें जिंदा देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हाँ मेगड़ कहता है ड्यूक कमीने तू साले, अच्छा तो तू है प्रोफेसर बाई का असिस्टेंट
बन के यहाँ आया है। वो कहता है शेन 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 सिर्फ तुम ही इस बारे में पता है, क्यों ना तुम हमारे साथ मिल जाओ। वो कहता है कमीने, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं मिलूंगा, आखिरकार तू है वो जिसने शायद इन मशीनों को खराब किया है, तू हो वो जिसने मेरे पे म्यूटेंट बीस्ट को छोड़ा था। वो कहता है मेरे भाई आखिरकार कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है ना। और हम देखते हैं वो वहाँ पे सारे के सारे क्या बोलते हैं जितनी भी मशीन थी उन सबको तबाह कर देता है। हम मेगडी कहते हैं कमीने ड्यूक, आखिरकार तू ह्यूमैनिटी को तबाह करना चाहता है, तू ही है जिसने ये सारी मशीनों को खराब किया था। वो कहता है मेरे पास तुम्हारे साथ फाइट करने का ज़्यादा समय नहीं है मेरे दोस्त, तुम्हें तो इन बीस्ट ही मार देंगे समझे। ये सुन के वो वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखिए वो कहता है टेलीपोर्टेशन अरे। फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक अलार्म बजता है कि अलर्ट, यहाँ पे 50 लेवल डी के बीस्ट यहाँ पे आ चुके हैं। ये देखिए जो हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है अब रुको मत, फाइट करो, इन सबसे फाइट करो, हमें इन सबको रोकना होगा। हम देखते हैं उन सब के बीच में घमासान फाइट शुरू हो जाती है। हमारे मेगडी की गर्लफ्रेंड कहती है शाओ मैं तुम्हें कवर अप करती हूँ, यहाँ म्यूटेटेड बीस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल है पर लेकिन इतने भी नहीं है, पर लेकिन इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग साथ मिलकर इनके ऊपर अटैक करते हैं। वो कहता है ठीक है। और हम देखते हैं मामे अकेला उन सबको बहुत बुरी तरीके से मारा होता है। कुछ देर बाद जब वो लोग कहते हैं कि फाइनली हमने इन सबको खत्म कर ही दिया है, तभी हम देखते हैं वहाँ पे क्या बोलती है, वहाँ पे उसका कज़न भी होता है उस लिन का। वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है मुझे तुम्हारी मॉम ने यहाँ भेजा था और मुझे पता था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें इस मिशन में प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी हम देखते हैं वो कहता है अरे नहीं, यहाँ पे तो और भी बहुत सारे म्यूटेटेड बीस्ट यहाँ आ रहे हैं, उड़ने वाले भी हैं और बहुत पावरफुल भी है। और हम देखते हैं लिन के हाथ पे एक चोट लग जाती है, नौकरानी उसे कवर करती है। हमारा मेगेटर एक पत्थर के पीछे छुपा होता है। वो कहता है बाप रे यहाँ पे एक मिस्टेक नहीं कर सकता, ये एक रियल फाइट है, मुझे यहाँ पे एकदम सही से लड़ना होगा। हम देखते हैं उसका जो डिवाइन सेंस है वो उसे बताता है कि जो लिन जो है वो खतरे में है। हमारा मेगेटर कहता है अरे नहीं उसके ऊपर तो 3 डीमन अटैक कर रहे हैं, मुझे जाना होगा। तभी हम देखते हैं वो नीचे गिर जाती है, पर लेकिन उसका जो ब्रासलेट जो होता है वो उसे बचा लेता है। वो कहती है शुक्र है कि ये आखिरकार मुझे शाओ ने दिया था, और ये ब्रासलेट एक्चुअली एक प्रोटेक्शन एरे है जो कि मुझे इन बीस्ट से बचाएगा, पर लेकिन आखिरकार कब तक ये बचा के रखेगा। हमारा मेगेटर कहता है यार कुछ तो गड़बड़ है, मुझे ढूंढने दो। वो अपनी डिवाइन सेंस की मदद से ढूंढने लगता है कि आखिरकार कहाँ पे। तभी हम देखते हैं उसे दिखता है कि जंगल के अंदर वहाँ पे ड्यूक कुछ कर रहा है, जिससे वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ अटैक करके हमारी तरफ भेज रहा होता है। हम देखते हैं जो कमांडर जो होता है मतलब इंस्ट्रक्टर, हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे म्यूटेटेड बीस्ट आ रहे हैं और ये काउंटलेस है, ये आते ही जा रहे हैं और अभी हमारे पास शील्ड को रिपेयर करने का ज़्यादा समय भी नहीं बचा है। अब हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, मेरे हाथ में ये मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ अटैक करने वाला है एक एंटीडोट है। हम में से किसी एक सोल्जर को अपने ऊपर ये गिरा के म्यूटेटेड बीस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके जंगल के अंदर भागना होगा, जिससे सारे म्यूटेटेड बीस्ट उसके पीछे भागेंगे, जिससे हम लोग उस मशीन को रिपेयर कर पाएंगे। पर आखिरकार तुम में से आखिरकार कौन है वो बहादुर बंदा जो कि इस काम को करने के लिए काबिल है, सुटेबल है। हमारा मेगेटर उससे वो ले लेता है कि मैं टेंशन मतलब मैं ऐसा करूँगा। हमारा मेगेटर अपने मन में कहता है मुझे जंगल के अंदर जाना होगा, मुझे ड्यूक को रोकना होगा और उन सभी म्यूटेटेड बीस्ट को अपनी तरफ पीछे ले जाना होगा, भले ही चाहे मैं मर भी क्यों ना जाऊँ, पर लेकिन मुझे ड्यूक को रोकना होगा। हम देते हैं उसकी ये कुर्बानी देख के सभी लोग कहते हैं कि भाई मैं गलत था तेरे प्रति, यार तू कितना कमाल का कितना बहादुर बंदा है। मेरे को अपने ऊपर घिन आती है कि मैं एक नोबल फैमिली का होने के बावजूद भी मुझे डर लगता है, तू कितना कमाल का है यार, सच में मैं तो को अप्रिशिएट करने लगा, एडमायर करने लगा। हम देखते हैं जो हमारी मेगेटी गर्लफ्रेंड होती है वो कहती है मुझे भी जाना है, आखिरकार वो सारे लेवल सी और लेवल डी के मॉन्स्टर है, वो सारे काउंटलेस है और आखिरकार उसको तो केवल एक लेवल 70 का जो अवेकनर होता है सिर्फ वही इसे रोक सकता है। हम दोनों को इसको जाने दो, हम दोनों मिलकर इसे संभालेंगे। वो कहता कमी नहीं, कमांडर का ऑर्डर है कि आखिरकार हम आपको कुछ नहीं होने दे सकते, हमें इन सब एरर को फिर से रिपेयर करना होगा। हम मेगेटी कहता है टेंशन मत लो, मैं जिंदा वापस आऊंगा, मुझ पर यकीन करो। हम मेगेटी उसे अपने पर गिरा के उन सभी मॉन्स्टर्स को कहता है आओ आ जाओ मेरे पीछे आ जाओ। हम देखते हैं वो उन लोग अपने साथ लेके चला जाता है। वो लोग कहते हैं कि शाओ प्लीज़ जिंदा वापस आना। हम देखते हैं जो नौकरानी जो होती है वो कहती है आई थिंक आपको सच में उससे सच्चा वाला प्यार हो चुका है मैडम। फिर हम देखते हैं ये देखिए जो कज़न जो होता है वो कहता है बहुत बढ़िया, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अनएक्सपेक्टली इसने खुद ही अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, चलो पूरा रास्ता क्लियर हो चुका है। हमारा मेगेटी जंगल के अंदर भाग रहा होता है, वो थक चुका होता है, वो अरे बाप रे मेरी हालत टाइट हो चुकी है, ये एंडलेस टाइम तक मेरा पीछा कर रहे हैं या मैं थक चुका हूँ। पर लेकिन तभी उसके हाथ से एक फोटो गिर जाती है जिसमें वो और लिन होती है जब वो दोनों बचपन के थे। वो कहते हैं मुझे ये फोटो याद है, ये फोटो तब की है जब मैं पहली बार किसी के बाल काटने की ट्रेनिंग कर रहा था, तब वहाँ पे एक बंदा आया था जिसके मैंने बाल काटे थे, पर लेकिन उसे वो हेयर स्टाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तभी वहाँ पे उस बंदे ने मुझे मारा, तभी वहाँ पे अचानक से लिन आ गई जिसने मेरी मदद की थी, और उस समय के बाद से हम दोनों एक चाइल्डहुड फ्रेंड बन गए। नहीं मैं मर नहीं सकता, मुझे 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 लिन के लिए जीना होगा, मैंने उससे वादा किया कि मैं वापस आऊँगा। तभी हमारा मेगेटर का डिवाइन सेंस की मदद से वो देखता है कि उन सभी मॉन्स्टर्स की कमजोरी, जिसमें वो रेड डॉट देखता है, वो कहता है ये रेड डॉट इन म्यूटेटेड बीस्ट की कमजोरी है। अच्छा ठीक है, तो अब मुझे इनके ऊपर यही मार के यहाँ से आगे निकलना होगा। वो लोगों के ऊपर अपनी इनविजिबल स्पीड और अपनी इनविजिबल अटैक का इस्तेमाल करते हुए
उन लोगों के ऊपर अटैक करता है और उन लोगों को मार देता है। अमामेगडर वहाँ पे 100 से भी ज़्यादा सी लेवल के मॉन्स्टर्स को मार देता है। वो कहता है 100 से ज़्यादा सी लेवल के डीमंस को मैंने मार दिया है, मैं थक चुका हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ ड्यूक आता है। वो कहता है मेरे दोस्त मेरे दोस्त मेरे दोस्त, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा पावरफुल लगे और तुम जिंदा भी बच जाओगे, क्या बात है। अमामेगडर कहता है ड्यूक कमीने, तो वो तू है साले। हम देखते हैं ड्यूक कहता है तुम थक चुके हो पर लेकिन फिर भी तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, अरे कितने ज़्यादा बेवकूफ़ किस्म के इंसान हो। मुझे अपने आप को पावर बढ़ाने के लिए मुझे तुम्हारी सेक्रीफाइस देनी पड़ी थी, पर मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम बच जाओगे। और रही बात करूँ तुम्हें बचाया था वो उस लिन ने, क्यों है ना, सच बताना सीक्रेटली तुम्हें पता है मेरा एक सपना है कि मैं उस लड़की के साथ डुअल कल्टीवेशन करूँ, क्योंकि जिससे मैं अपनी अवेकनिंग पॉइंट को बढ़ा सकता हूँ और मैं ब्रेक थ्रू करके एक पावरफुल परफेक्ट अवेकनर बन सकता हूँ। उसके साथ मैं मज़े करूँगा जैसे ही मैं तेरे को मार दूंगा। पर लेकिन मुझे नहीं पता आखिरकार तू अवेकनर कैसे बन गया, पर फिर भी मैं अभी भी एक जूनियर अवेकर हूँ, पर इतना ज़्यादा पावरफुल हूँ कि मैंने अपने अंदर एक एलिमेंट को जगा लिया। और हम देखते हैं वो फायर एलिमेंट की मदद से उसके ऊपर अटैक करता है। अमामेगडर कहता है साले मैंने हमेशा तेरे को ऐसे अपना बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट किया है, पर लेकिन तू इस तरह से काम करेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। अमामेगडर अपनी विल पावर का इस्तेमाल करता है, जिसको देख के वो कहता है विल पावर, आखिरकार ये कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास तो ये विल पावर है। नहीं यार, तुम्हारे पास तो बॉडी पावर होनी चाहिए थी, क्योंकि तुम्हारे पास बॉडी की पावर है पर लेकिन तुम्हारे पास विल पावर भी है, मतलब कि तुम डबल अवेकनर हो। अमामेगडर कहता है तुम्हें ये पता चल चुका है, तो ये ले मेरा पावरफुल पंच का। और अमामेगडर उसके ऊपर पावरफुल पंचेस से अटैक करता है। वो कहता है साले कमीने, आखिरकार तू ही है वो बंदा जिसके कारण मुझे इतनी ज़्यादा दुख दर्द पीड़ा ये सब सहना पड़ा था, मैं मरते मरते बचा था, तू ही है वो, आखिरकार तेरे को मैं जान से मार दूंगा। क्यों कहता है साले तूने तूने दो अवेकनिंग पावर के अपने अंदर अवेकनिंग की है, अरे मुझे नहीं पता था कि आखिरकार ऐसा कैसे होता है, आखिरकार ये कैसे, तू तो एक ऑर्डिनरी पर्सन था, तेरे पास सिर्फ बॉडी पावर होनी चाहिए थी, पर लेकिन तेरे पास तो दो पावर है। खैर कोई ना, आखिरकार मैं भी किसी से कम हूँ क्या, मेरे पास भी आखिरकार एक एंटीडोट है जिससे मैं भी अपने अंदर एक और पावर का वेक कर सकता हूँ। वो उस एंटीडोट का इस्तेमाल करके अपने अंदर एक और पावर का वेक करता है। वो कहता है मैं अपनी पावर को, अपनी बॉडी पावर को बूस्ट करता हूँ, शाओ अब तो तुम गए। और अमामेगडर के ऊपर वो अटैक करने बढ़ जाता है कि मेरी पावर, मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मैं महसूस कर सकता हूँ अब मेरी कोई वीकनेस नहीं है, समझे। अमामेगडर उसकी पावर का प्रेशर देख के कहता है बाप रे ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। और फिर वो दोनों ही आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं और आपसी से गुजर जाते हैं। हम देखते हैं अमामेगडर नीचे गिर जाता है। ये देख के वो कहता है भले ही तुम्हारे पास डबल अवेकनिंग पावर है पर लेकिन फिर भी तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं एक परफेक्ट विलन हूँ, समझे। पर लेकिन तभी अचानक से उसके दिल में एक जोरदार दर्द होता है। वो कहता है ये क्या हो रहा है आखिरकार, ये क्या। अमामेगडर उसको मतलब कि नीचे गिरा देता है और उसके हाथ में निडल्स होती है। वो कहती है आई थिंक तुम्हें नहीं पता, पर लेकिन मेरी अवेकनिंग पावर जो है वो डबल नहीं, वो एक्चुअली ट्रिपल है, समझे। मैंने तीन अपने अंदर अवेकनिंग पावर को जगा के रखा है, वो है बेसिक पावर भी है, समझे। मैं बहुत ज़्यादा स्पीड से मैंने नोटिस कर लिया था कि तुम्हारा जो दिल है वो सबसे ज़्यादा वीकेस्ट पॉइंट है, वो डिफेंसलेस, और तुम्हारे दिल की जो नसें भी जो हैं वो भी आपस में हल्की हल्की टूटी हुई है। तो मैंने अपनी विल पावर का इस्तेमाल करके निडल्स बनाई और उन निडल्स को तुम्हारे दिल के अंदर घसीट दिया, जिसके कारण तुम्हारा दिल तबाह हो चुका है, अब तुम सर्वाइव नहीं कर सकते। ये देख के वो कहता है कभी नहीं, ये कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास तीन अवेकनिंग पावर, मैं केयरलेस, मेरी मदद करो, मुझे मरना नहीं है, प्रोफेसर भाई लॉर्ड के मेरी मदद कीजिए प्लीज़। हम अमेरिका कहते हैं क्या प्रोफेसर भाई, मतलब कि प्रोफेसर भाई और लॉर्ड के, यानी कि प्रोफेसर भाई एक स्पाई है और ये लॉर्ड के आखिरकार है कौन आखिरकार। नहीं नहीं, मैं इन सब चीज़ों के बारे में भी सोच नहीं सकता, मुझे जल्द से जल्द लिन के पास वापस जाना होगा, पर मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है और मॉन्स्टर्स उसके ऊपर अटैक करते हैं। तभी हम देखते हैं ज़ोंबी टेरिटरी के अंदर का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं अमामेगडर सपने में होता है। वो कहता है बहुत मुलायम है, ये कितना बढ़िया है, मुझे नहीं पता था कि स्वर्ग में आने के बाद ये सब होता है। वो अपने उन्हें कहता है कि लिन तुम कितनी कमाल की हो, तुम्हारी बाहों में सोना मुझे अच्छा लगता है, लिन तुम्हारे संतरे कितने बड़े बड़े हैं। पर लेकिन तभी जैसे ही उसकी आंखें खुलती है उसके आगे मतलब कि एक बहुत खूबसूरत सी ज़ोंबी क्वीन बैठी होती है। वहाँ मेगडी कहता है अरे मैया ये क्या है, तुम कौन हो। हम देखते हैं वो भागना शुरू कर देता है। वो कहता है अरे बाप रे, लगता है ये ज़ोंबी क्वीन है, इसकी आंखें देख के मैं बता सकता हूँ ये बहुत पावरफुल है, लगता है मैं मरने वाला हूँ। और हम देखते हैं वो उसे पकड़ लेती है। वो कहती है डार्लिंग कहाँ भाग रहे हो, मैंने तुम्हारे साथ अपना मतलब कि ब्लड जो है वो शेयर किया है, तो अब से तुम मेरे हो, ओनली ऑन माई, नो वन कैन गिव मी टू, समझे। सॉरी इंग्लिश बेकार है मेरी, पर फिर भी कोई भी तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता, अब से सिर्फ तुम मेरे बाबू हो। और इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म होता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते अगले से नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, गुड।